प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे साहिल अरे साहब, स्वागत है आपका जनाब। हुज्जतुल मुर्तदीन के साथ आप बैठे हुए हैं जनाब। मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है आपके? अच्छा, नीचे भी देख लीजिए। अरे ये कौन महलीज जी भी आई हुई हैं? क्या और बात है जी, और क्या आगे बात और है। देखिए, आगे और देखिए भाई। ओ माय गॉड, वो तेरी ओ क्या ये क्या क्या हुआ? कर रहे ये तो क्या दुनिया कर बदल गई, ये तो दुनिया बदल गई। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? जनाबे मोहतरम, ये क्या आ गया? ये तो अरे हैदर साहब आ गए। हैदर साहब एक सेकंड यार, सॉरी जरा, आपको अभी लेता हूँ जरा। हैदर साहब 1 मिनट दीजिएगा, आपको अभी एक लेता हूँ। सेकेंड। हाँ, हाँ, जनाबे दिमागी अपंग साहिल साहब। यार हैदर साहब को आपने निकाल दिया क्या? किधर गए हैदर नहीं साहब? बैक स्टेज है। ओके, दिमागी अपंग साहिल साहब, क्या हाल है सर? स्वागत है आपका। हाँ, मैं ठीक हूँ। असल में अभी कैसा है कि इस्लाम के दुश्मन की स्ट्रीम में मेरे को आना पड़ा, लेकिन अब मजबूरी थी। तो मैं बोला चलो, मौसम भी इतना ठंडा है, मेरे दांत बच रहे हैं, लेकिन मैं बोला यार 1 घंटे से मैं सुन रहा हूँ और मेरे को खुद को शर्म आ रही है कि ये हमारे जो आलिम साहब है, ये किधर से किधर, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भाग रहे, अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे, गाली गलौज कर रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे। एडम साहब, सर मैं, अब आप भी दिमागी अपंग हैं, अब मैं ये भी दो दो दिमागी मैं उनसे अपंग हैं। बात करता हूँ। ये सर, ये ले लें सर, आप दिमागी अपंग है अब्दुल कलाम साहब को। अस्सलाम जी भाई। वालेकुम अब्दुल कलाम वाले साहब, खैरियत से है? वा- वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? माशा अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है जिसको साबित नहीं हम्म, किया जा सकता। बोलो। अच्छा, क्या नाम है? अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब, अभी जब एडम साहब, देखो मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है ना? तो बोलो। अब देखो, अपने पास दो ऑप्शन है, बोलो। ठीक है? बोलो। एक ऑप्शन तो ये है कि आ, हमको ये मानना पड़ेगा कि भाई देखो, जो आ, इंसानियत के नजदीक या आम इंसानों के नजदीक जो हम्म। चीज गलत है, वो इस्लाम हम्म। में सही है। क्यों? ये अपने को मान, उसकी क्यों? वजह बताता हूँ। बोलो। अभी आपसे जब एडम साहब ने सवाल किया कि हम्म। भाई अगर वो आपके एरिया में अटैक कर दे, हम्म। ठीक है, आपको मार दे, हम्म। और आपकी बहन, बेटी और बीवी को बांदी हम्म। बना ले, हम्म। अब आपकी बहन, बेटी, बीवी हम्म। जो है, वो हम्म। अपनी मर्जी से टांग खोलेगी हम्म। या फिर वो हम्म। जबरदस्ती या मजबूरी में टांग खोलेगी? तो पहले तो आप हम्म। जवाब नहीं दे रहे थे, हम्म। फिर आपने ये माना कि हाँ मजबूरी में करना पड़ेगा उसको। हम्म। तो मजबूरी जो होती है वो हम्म। कंसेंट नहीं होता है अच्छा भाई, सुन लो, मैं एक उसको। बताता हूँ। क्या अब तक आपने ये मैं स्टेटमेंट अब दिया था? तक मैं भाई सुनो, अब तक मैं आप लोगों के सवाल में उलझा हुआ था। एक एक दफा से एक एक सवाल करके मुझे घुमा दिया, दिमाग खिला दिया। नहीं अब नहीं, मैं कोई बोलता नहीं हूँ, घुमाया। सुनो। अच्छा भाई सुनो। क्या इस क्या सुनो भाई, आपने ये सुन जवाब सुन लो। दिया कि उसको इस मजबूरी में वादी, खोलना सुनो पड़ेगा? भाई, इस वादी हम्म। प्रथा को किसने चालू किया? नहीं, इस्लाम वो ने। चालू किया। सुनो ना ना सुनो भाई, सुनो, भाई सुनो। भाई सुनो। भाई, अभी आप बोलो। जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना अभी ना ना यहाँ ना। सवाल सुनो, अच्छा। पहले अच्छे से सुन लो। देखो, जवाब सिर्फ उतना दो, प्यारे हम्म। भाई, प्यारे मेरे हम्म। मोमिन भाई, हम्म। अल्लाह आपको जल्दी जन्नत नसीब करे। आमीन। मतलब, हाँ, तो सवाल अभी जो है ना, जो सवाल है ना, सिर्फ उसका जवाब चाहिए। हम्म। मेरे को भी, ना भाई। जो लोग सुन रहे हम्म। हैं, सुन भाई, हम्म। सुन तो लो। हम्म। जितना सवाल है उतना जवाब दो। बांदी, हम्म। एडम ने आपसे ये सवाल बिल्कुल नहीं किया कि भाई बांदी प्रथा किसने स्टार्ट की, हम्म। ठीक है? हम्म। आपसे बस इतना सवाल किया गया कि हम्म। आपकी एक तो ठंडी इतनी लग रही है ना कि साला मेरे को बात करने भी नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुको। अरे एडम साहब ने अरे। सिर्फ आपसे इतना सवाल किया कि हम्म। आपकी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, हम्म। हम्म। वो, उसको जब बांदी बनाया जाएगा, हम्म। अटैक करके, आपको मार के, तो वो हम्म। अपनी मर्जी से टांगे खोलेगी एडम के सामने हम्म। या मजबूरी में?
आपने ये कहा, और इसको रिवाइंड करके भी आपको सुना सकते हैं, तभी मैंने हम्म। कमेंट किया था कि वो मजबूरी होगी उसकी। बोलो। आपने खुद कहा है, हम्म। तो मजबूरी जो है वो कंसेंट नहीं होता है, बराबर? हम्म। मानते हो इस बात को? पढ़े लिखे हो ना? बोलो बोलो। हाँ, तो मजबूरी में अगर वो कर रही है, मतलब उसका कंसेंट नहीं है, मतलब उसका रेप हो रहा है। तो बोलो। इस्लाम आपको रेप करने की इजाजत देता है, बोलो। बांदी के साथ। बोलो। वही चीज आपको एडम साहब समझा रहे थे। खत्म हुआ तो आपकी बात? इसको आप, हाँ, इसको आप अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? अच्छा ठीक है, आपका बात खत्म हुआ? जितना सवाल है उतना ही जवाब देना, उसके ओ भाई, आगे पीछे मत जि, जाना। जि, जितना सवाल है इतना सवाल अगर पूछूं तो आप भी चुप हो जाओगे। आप मेरे से बिल्कुल सवाल करिए, जो मैंने बात कही है उसका ओके जवाब दीजिए, और मेरे से ओके सवाल करिए। ठीक है, आपकी सवाल पे आता हूँ। तो इस वादी हम्म की जो हदीस है, ठीक है, हम्म ये तो हदीस से आपने दलील लिया है और इससे हम्म मुझे प्रश्न किया है, ठीक है। हम्म तो इस हदीस को आप यकीन करते हो? कौन सी वाली? ये जे वादी की जो सुनन हदीस नसाई बोला की? है, खैबर की, सुनन नसाई की? जिस हदीस में है, इस हदीस के आप यकीन करते हो? कौन सी वाली हदीस? सुनन नसाई वाली हदीस की बात कर रहे हो, जिसमें रसूलुल्लाह जो है मारिया किप्तिया को हफ्सा के हाँ घर हाँ में उसके साथ हाँ हाँ सेक्स फरमा रहे थे? हाँ हाँ हाँ, इस हदीस को हाँ, मैं मानते हो? बिल्कुल करता हूँ। जी, बिल्कुल खैबर के मानता हूँ। हदीस को, खैबर के हदीस को मानते हो? ये खैबर वाली हदीस नहीं है ना ये? ना ना, खैबर में जो जो दासी को बातें ये अब तक कर रहे थे ना, खैबर की लोगों को मार के उनकी बीवियों को दासी बनाया, इस बात को भी जी तो जी, हदीस है। ये सही मुस्लिम की हदीस है हाँ हाँ 1365 हाँ हाँ, जिसमें हमारे नबी ने नहीं सुमैया को भी खरीदा था खैबर में। इसको नहीं, मानते हो? लेकिन एडम साहब एक मिनट, इसमें आप बताना क्या चाह रहे वो बताइए, क्योंकि ये जो वो सेक्स करने का जो क्राइटेरिया ना ना, है हाँ उसका हाँ ना खैबर हम्म, से लेना देना है, ना बनु भाई मुस्तलिक से लेना भाई देना है, सुनो, हाँ ना किसी और हाँ जंग से लेना देना है। हाँ, यहाँ पे आप बांदी के साथ मैं सेक्स कर मैं सकते हो, बात उस पे चल रही है। आप बताना क्या एक चाह रहे हो वो प्रश्न बताइए। ये बोलना, इस हदीस को तुम मानते हो या नहीं? जो भी हदीस सही होगी मानूंगा। आगे बोलो, बोलना क्या चाह रहे हो? सही है कौन सी वाली हदीस? भाई, जो जो यार हदीस है। प्यारे प्यारे भाई, मैं बता देता हूँ, साहिल साहब, आप हर सही हदीस को मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। बात खत्म होगी जी। तो नबी को नबी मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ। बस बात खत्म। नहीं, बात बात खत्म नहीं हुई ना, बात तो क्यों यहीं से स्टार्ट क्यों हुई है। क्यों सोही तो बुखारी की, यही सोही यही तो बुखारी मैं में आपसे कहना चाह रहा था ना सही। कि भाई सुनो सुनो सुनो, हाँ ये जो आप बोल रहे हो ना, बात खत्म नहीं हुई। हम्म, बात इसी पे एक मैंने आपको बोला था कि अगर हम हम्म, नबी को नबी मानते हैं, इस्लाम हम्म, को सच्चा मानते हैं, इसी वजह हम्म, से मैंने आते साथ ही आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिया था कि आपको ये कहना हम्म, पड़ेगा कि इस्लाम में रहने के लिए जितनी गंदी चीजें, जितनी गलत हम्म, चीजें जो हम्म, इंसानियत के नजदीक, इंसानों के नजदीक गलत है, वो हाँ मुसलमान के लिए सही हो जाती है। अच्छा, ये आप कह दो तुमने ना इधर। भाई सुनो, इस वादी हाँ, प्रथा को किसने चालू किया? मेरा सवाल उस पे है ही नहीं कि वो बांदी तो, प्रथा किसने स्टार्ट हाँ, किया, किसने। एक मिनट, एक मेरे मिनट, सवाल का अच्छा, मैं एक मेरे एग्जांपल सवाल देता का हूँ, मैं एक एग्जांपल जवाब देता दो। हूँ। ना ना, एग्जाम्पल, मैं मेरे एक सवाल की एग्जाम जवाब दो। मेरे सवाल इस्लाम का ने नहीं जवाब किया। दो। इस्लाम ने इस्लाम ने किया? नहीं किया। नहीं। अच्छा, इस्लाम से पहले वादी के साथ किस तरह सलूक किया जाता था? ओके, अब मेरी बात सुनना अच्छे से। भाई उत्तर दो, मैं उत्तर दो। भाई मैं देता हूं, सब पहले उत्तर सुन तो दूंगा। लो। बोलो मैं सुन लो मेरी बात, मैं आपको एक बोलो एग्जांपल देता हूं। बोलो। ठीक है? मेरे से हाँ, 10 साल पहले जो है, लोग हम्म रेप करते थे। हम्म ठीक है? रेप करना हम्म उन्होंने स्टार्ट किया हम्म 50 साल पहले हम्म किसी ने रेप करना स्टार्ट किया। ठीक हम्म, है? बोलो अब मेरा बोलो। दौर आया। हम्म ठीक है? हम्म अच्छा, वो लोग क्या करते थे जो रेप हम्म करते थे पहले? हम्म रेप करते थे और भूखा भूखा भी रखते थे, और हम्म कपड़े भी नहीं पहनने देते थे। हम्म ठीक है? जिन्होंने हम्म रेप स्टार्ट किया। अब हम्म मेरा दौर आया। हम्म मैं एक अच्छा इंसान हूं। हम्म मैंने क्या किया? हम्म पहले वो लोग रेप भी करते थे, भूखा भी कर हम्म रखते थे, और नंगा भी रखते थे। मैंने क्या किया? उनको, उनकी सहूलियत के लिए उनको हम्म अभी अच्छे कपड़े पहनाए मैंने, हम्म और उसके बाद मैंने उनको अच्छा अच्छा खिलाना शुरू किया। हम्म लेकिन मैं रेप करता रहा, और हम्म रेप को आगे के लिए भी अलाउ करता रहा। अब हम्म बताओ कि अगर हम्म तुम मुझसे सवाल करोगे कि भाई हम्म रेप करना तो गलत है,
और उस पे अगर मैं तुमको ये जवाब दूं कि क्या मैंने स्टार्ट किया रेप करना, आप कहोगे नहीं। मैं सुन लो भाई, बोलो सुन बोलो। लो, क्या पहले जो रेप कर रहे थे जिन्होंने शुरू किया, क्या वो लोग जुल्म नहीं कर रहे थे? जिसके साथ रेप कर रहे थे उनको कपड़े नहीं दे रहे थे, नंगा नहीं रखते थे? मैं कहूंगा हाँ। मैं आपसे कहूंगा कि वो नंगा नहीं रखते थे, आप कहोगे हाँ। वो भूखा नहीं मारते थे उनको, आप कहोगे हाँ। और फिर मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, उनको कपड़े भी दे रहा हूँ, उनको खाना भी दे रहा हूँ और रेप कर रहा हूँ, तो आप मेरे से सवाल मत करो। आप ये एग्जाम्पल देना चाह रहे। ना, एग्जाम्पल नहीं देना चाहता था। आपने आपके मतलब से कहा। अब मैं बोलता हूँ, सुनो। क्रांति का मतलब समझते हैं? कांति, कांति शाह वो कोई बी ग्रेड मूवी बनाता है। ना, क्रांति 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 अच्छा माने क्रांति, विप्लव। हाँ क्रांति सुनो, मालूम है, हाँ बोलो अच्छा ठीक है। क्रांतिकार। तो मैं अगर समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ, तो एकदम से ला सकता हूँ या आस्ते आस्ते? अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हो और हाँ वहां भाई बता रहा हूं ना अभी, बोलो। अगर आप बदलाव लाना चाहते हो, किधर रेप हो रहा है, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि मैं भी रेप करते करते समाज में बदलाव लाऊंगा। मैं मेरे भी को रेप करते खुद को करते। रेप से ओहो, रुकना पड़ेगा। ओहो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, रिहब हम्म में जो लोग को देता है, रिहब में जिस हम्म बच्चे को देता है, तो रिहब में शुरू में बच्चे को एकदम से नशा बंद कर देता है या थोड़ा थोड़ा देता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी यही बोलो दलील बोलो है, बोलो मैं बोलो। भाई एक मैं सेकंड जी, एक हाँ सेकंड। उसी मैं पे तो जवाब दे एक्स रहा हूँ। मुस्लिम हूँ, मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ, मैं तो सीधा सीधा बोल सकता हूँ यहाँ पे बोलो कि जनाब बोलो। मोहम्मद भी इसका मतलब है नशे में मुलविस था, जो कि नशा था औरतों का रेप करना। तो ये इन्होंने बोला है। अब साहिल साहब जो है चूंकि दिमागी अपंग हो चुके हैं तो वो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ, इन्होंने ये जी बयान जी, किया। हाँ। अच्छा मेरे भाई, अगर आप ये दलील देना चाह रहे हो कि जो रेप चल रहा था बांदियों के साथ, उसको रसूलुल्लाह जो है वो एकदम से बंद नहीं कर सकते थे, तो मुझे बताओ कि जब इस्लाम आया था, क्या लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे? नहीं। नहीं कर रहे थे मूर्ति पूजा? ओ हाँ हाँ, कर रहा था। मूर्ति पूजा कर रहे थे। क्या इस्लाम ने आने के बाद ये ऑप्शन दिया कि भाई अब तो तुम एकदम से मूर्ति पूजा नहीं छोड़ सकते हो, एक काम करते हैं, जब तक मैं मक्की जिंदगी में हूं तब तक आप लोग जो है ना आहिस्ते 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 मूर्ति पूजा को बंद करो। पहले पहले 10 मूर्तियों को आप पूछते थे, अब है ना 9 मूर्तियों को पूजो, क्योंकि एक साथ आपकी आदत, गंदी आदत छूट ही नहीं सकती है। क्या ऐसा हुआ? भाई, किससे साथ की क्या क्या मिला रहे हो? भाई मैं तो सबसे बड़ा जो गुनाह ना, है उससे एक वो तो हलाल चीज को भाई, मिला रहा हूं। पूजा तो नशा नहीं था ये। जिस तरह तुम छोड़ दोगे, बस खत्म। हम्म, किंतु एग्जैक्टली ये बांदी अगर तुम प्रथा तो पूजा, सुनो एक मिनट एक सुनो मिनट, अच्छा एक बात बताओ, सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बोलो बताओ, एक बात बताओ। बोलो मैं बोलो। इसी इसी आर्ग्यूमेंट को लेके मुझे एक चीज हम्म का जवाब देना। बोलो। मैं हूं एक अभी गैर मुस्लिम एथियस्ट, हम्म ठीक है? हम्म मैं हम्म रोज रंडीबाजी कर रहा हूं, हम्म ठीक है? बोलो बोलो। अब मुझे अल्लाह की हकीकत मालूम पड़ गई और हम्म मैंने कलमा पढ़ लिया, हम्म ठीक है? हम्म मुझे बताओ कि इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद क्या मेरे को ये हम्म। गुंजाइश मिलेगी कि मैं आहिस्ते आहिस्ते रंडीबाजी छोड़ूं? ना क्यों? भाई, सुनो क्यों? सुनो। क्यों एक साथ कैसे छोड़ूंगा मैं? अच्छा अरे मैं तो रेप भी बोल। नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली हाँ, रंडीबाजी कर रहा हूं, उसमें तो कंसेंट होता है इसलिए तो प्रोस्टिट्यूट इसलिए का। तो इसलिए तो तुम्हारा बीबी होगी। नहीं है, ना बीवी सुन है, लो ना मेरे सुनो पास, सुनना भाई, सुनो मेरे पास बोलो। बीवी नहीं है, मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, खाली रंडी चोदने के पैसे है। 300 रुपया 400 रुपया है, जीबी रोड में जाता हूँ और वहां पे 200 300 में जो होता है, मोदी 10 रुपए का सस्ते हैं यार समोसा जीबी लेके रोड में। जाता। हाँ 10 रुपए का, अरे वहां जो भी मिलता है भाई आंख बंद करके बस कर लेते। 10 10 20 रुपए का समोसा लेके जाता हूँ, 2 चिंगम लेके जाता हूँ और उसके बाद वो 100 200 रुपए में काम हो जाता है मेरा। हम्म इसलिए अब तो बताओ नास्तिक कि हुआ। मेरी मेरी नहीं इसलिए तो ना, अच्छा हाँ इसलिए तो नास्तिक नास्तिक हुआ हुआ। नहीं ना भाई। भाई तुम्हारे कान में जो है ना, लगता है कि फजर का टाइम हो चुका है और तुम्हारे कान हम्म में शैतान ने मुंह दिया है। मेरी बात अच्छे हम्म से सुनो, मैंने जो बोलो। एग्जाम्पल दिया है, मैं कह हम्म रहा हूं कि मैं नास्तिक हूं हम्म और मेरे को रंडीबाजी की आदत है। हम्म
ठीक है, अब मैं मुझे इस्लाम की हकीकत आप सुनना भाई, सुनो सुन तो भाई, सही। सुनो, तुम जो मेरी बात खत्म नहीं हुई, तुम जो बोलना मेरी चाहते हो बात मैं खत्म समझ नहीं। गया। आप मेरा सुनो, हाँ आप मेरा हाँ सुनो, सुनाओ। सुनो। हम्म। एक फौज तुम्हारे तुम्हारे साथ युद्ध में अभी जाएगा। यहाँ फौज क्या आ गई, पहले ये आर्ग्यूमेंट जो दिया उसको तो कवर कर। ये तो कवर एक साथ करने से नहीं छोड़ सकते बोला, एक ये साथ तो नहीं कवर छोड़ सकता ना बोला ना तू। ना ना भाई, भाई तुमने ये बोले एक साथ। भाई सुनो, एक मिनट रुको। आपने बोलो, कहा था कि लोग जो है अगर कोई गंदी आदत में मुलविस है तो वो बोलो। एक ही टाइम पे नहीं छोड़ सकते, आपने ये अच्छा, कहा था। आप मैंने एक वादी हैं, एग्जांपल दिया। आप वादी हैं, इस्लाम में आप वादी प्रथा है? भाई मेरा वो सवाल ही नहीं है बांदी प्रथा है या नहीं है। अभी देखो, है तुम है ना है क्या डड्डू की नहीं तरह यहाँ, तुम भाई? डड्डू की है तरह क्या यहाँ वहां नहीं? नाच रहे हो। है क्या एक एक नहीं पॉइंट भाई? पे सुन लो टिको है, बिल्कुल है, भाई, सुन बिल्कुल लो। है, इस्लाम में है, इस्लाम में दिखाओ, है। लेकिन अब दिखाओ, सवाल नहीं, अब दिखाओ, अभी ये सब। दिखाओ, भाई सुन ले भाई, दिखाओ, अब दिखाओ, वादी प्रथा है, दिखाओ। सुनोगे या नहीं सुनोगे? बोलो। पहले एक आर्ग्यूमेंट को आप फिनिश करो, उसके बाद मैं आपसे इस मौजू पे भी बहस कर लूंगा कि इस्लाम में बांदी प्रथा क्या बंद कर दी गई, हराम कर दी गई, इस पे भी मैं बहस करूंगा। पहले ये सुनो। पॉइंट क्लियर हो जाए कि ये जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि रेप से बाहर निकालने के लिए आपको भी रेप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ना ना ये ना खुद भाई, एक रॉन्ग ये आर्ग्यूमेंट है। ये रेप को बाहर करने के लिए नहीं, ये एक प्रथा चल रही है थे ये। भाई और प्रथा चल रही थी तो तुम्हारे नबी, तुम्हारे नहीं मतलब मेरे और तुम्हारे नबी जो है वो खुद क्यों इसमें इन्वॉल्व थे? ये इन्होंने देखा है वादी के साथ क्या सलूक करता है। भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको? उनका वादी इस्लाम भी कबूल किया, बहुत वादी ने अच्छा इस्लाम भी एक कबूल किया एक है। नहीं नहीं भाई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने किस बांदी ने इस्लाम कबूल किया हम्म नहीं किया, हम्म मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल हम्म ये है कि बांदी प्रथा को आप हम्म। बुरा मानते हो या अच्छा मानते हो? भाई बांदी प्रथा खत्म किसने किया? कुछ भाई बुरा मानते हो या जरा अच्छा सा मानते बात हो? रे। भाई सुनो, बुरा, सुनो बुरा मानते हो या अच्छा मानते हो बांदी प्रथा को? भाई, सुनो। तुम उस इसका जवाब जमाने नहीं का दोगे ना? भाई सुनो, उस जमाने का जो हालत थी, वो आप 2025 में आकर तुम बोल रहे हो। अब ओके, तुमको मैं मुझे एक बात यूरोप बताओ, के बारे में मुझे एक बात पूछ तो बताओ, मुझे एक बात बोलो, बताओ, मुझे एक बात बताओ। बोलो, बोलो। 5,000 साल किसी भी हम्म सिचुएशन में रेप करना हम्म जो है वो सही साबित कर सकते हो? भाई तुम रेप की बात कर रहे हैं, एक औरत का भाई जिम्मेदारी कौन स्लेवरी लेगी रेप है। रास्ते में? मैं भाई सुन लो, मैं जिसका रेप सुन लो। कर रहा हूं उसकी तुम मैं जिम्मेदारी तुम भी लूंगा। तुम तुम्हारी बहन को दोगे 40,000 मुझे में रेप करने के लिए? तुम तुम्हारी बहन को 40,000 में मुझे दोगे रेप करने, मैं उसकी जिम्मेदारी भी लूंगा, रेप करने दोगे? मेरा बहन का तुमको क्यों दूं? मैं भाई हूँ, शोहर है। मैं भाई मैं रेप करके उसकी जिम्मेदारी लूंगा ना? भाई शोहर है, मेरे बहन का शोहर है। मैं नहीं भाई भाई, हूँ, रेप बाप है, किसको कहते हैं? रेप कहते किसको भाई है? है। रेप कहते रेप किसको है? कहते किसको है? तुम बांदी को किसको कहते हैं? बादी बादी की जो बात कर रहे हो, उनका ना भाई वो थे भी रेप है, ना हस्बैंड वो थे। भी रेप है। उन तो उन तुम्हारे उनको मतलब जिस लड़की के माँ भाई बहन नहीं है उसका रेप कर सकता हूं मैं? रेप करो की जिम्मेदारी लोगी, युद्ध के मैदान से हाँ जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेके। लेके ही, भाई हाँ जिम्मेदारी लेके उसको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा। तुम मर गए, तुम्हारी बहन अगर कुंवारी रही और अच्छी हम्म दिखती हो, शर्त ये कि अच्छी हम्म दिखती हो, फिगर अच्छा हो उसका, हम्म अगर ये हम्म दो क्वालिटी है उसमें और तुम हम्म मर गए, तुम्हारी हम्म। बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, लेकिन साथ में रेप करूंगा उसका रोज दिन में 3 बार। बोलो सही करूंगा या गलत करूंगा? वो रेप होगा, वो रेप होगा। मैं भी वही कह रहा हूं, एग्जैक्टली। ना जिम्मेदारी लेने से सुन भाई, हम्म, बोलो। जिम्मेदारी लेने से रेप की हम्म जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं हो जाएगी, हम्म और रेप हम्म सही नहीं हो जाएगा अगर आप हम्म जिम्मेदारी भी लेते हो। उसी हम्म। तरीके से आप बांदी की कोई भी जिम्मेदारी ले लो, उसको खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, ओके लेकिन ओके उसकी टांगे ओके। जो वो खोल रही है ना, सुन लो, सुन ले सुन लो, भाई, खत्म तो होने बोल दे। बोलो। वो जो टांगे खोल रही है ना, वो मजबूरी हम्म में खोल रही है, और मजबूरी हम्म कंसेंट नहीं होती, और विदाउट हम्म कंसेंट अगर आप सेक्स करते हो हम्म तो वो रेप हम्म कहलाता है। और हम्म स्लेवरी सिस्टम जो है, जो इस्लाम हम्म की है, अगर मैं इस्लाम से बाहर निकल के इसको देखूं, ठीक है, हम्म लेकिन चूंकि मैं हम्म इस्लाम में हूं तो हम्म इस्लाम में रहने के लिए गलत हम्म चीजों को सही बोलना पड़ता है, इस वजह से मैं हम्म। सही बोल रहा था। अगर लेकिन अब ओके, जो मैं सुनो, बात कर रहा हूं ना, सुन ले भाई, बोलो, अब जो मैं बोलो। बात कर रहा हूं ना, हाँ, वो बोलो। इस्लाम से बाहर वाले लोग जो बात करते हैं ना, वो कर रहा हम्म हूं। तो हम्म इसी वजह से बोला था, हम्म या तो इस्लाम से बाहर निकल जाओ अगर अक्ल हाँ चलती है, हाँ या हाँ तो एटलीस्ट ऑनेस्टली ये बोलो
कि भाई जितनी गंदी चीज गलत चीज है वो हम इस्लाम में रहते हुए हमको उसको सही बोलना है। बी दिखाओ ऑनेस्ट। गांधी चीज दिखाओ, गांधी चीज अरे दिखाओ। तेरी बहन का तू रेप, तेरी बहन जो है वो टांग खोलेगी अगर तो उसको बांदी बना अच्छा, लेंगे। उस जमाने में उस जमाने में इसको खोलती थी। सुन लो, उस जमाने में अगर सुन अगर लो, तू 1400 सुन साल, लो, एक मिनट एक मिनट, सुन लो अगर भाई, तू सुन लो, 14 बात सुन लो, भाई मेरे बात के नहीं उस उत्तर दो। जमाने, सुन लो, हाँ बोलो, उस जमाने में इस प्रथा को किसने गलत किया, गलत बोला, बोलो। नहीं किसी ने नहीं बोला। तो तुम बोल रहे क्यों? तुम मतलब पाकिस्तान हमारा जो क्यों अल्लाह है बोल रहे हो भाई। भाई? नहीं नहीं उस नहीं नहीं नहीं, सिचुएशन सुन को सुन तुम सुन नहीं सुन देखा, सुन, उस सुनो सुनो सिचुएशन में तुम नहीं भाई, देखा। भाई भाई मैं सुन बोल लो, रहा हूँ, सुनो तुम सुनो, जो रेंडी को तुत्ता तुम और उस रेंडी के भाई भरण पोषण का दायित्व लेता हो तुम। हमारे हमारे सुनो, हमारे अल्लाह ने तो इसको बाकायदा अलाउ किया है। सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 हाँ, आयत नंबर 1 से 6 आप पढ़ो, 5 और 6। हाँ, एडम साहब, हमारे दुश्मन एडम जी साहब, सर। हम दोनों के दुश्मन एडम साहब, जी जरा सर। सूरह मुमिनून की आयत नंबर जी सर। 106 निकालिए जरा वो मुझे प्लीज। मालूम जी है। सर। कद अफ़लह ये अल-मुमिनून हमारा अल्लज़ीना दुश्मन हुम है। फी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम, हाँ, बोला हमको पता है, तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो। क्या पता है, आयत याद भी नहीं है तुमको, और पहले कद बोल रहे अफ़लह थे कि मेरे अल-मुमिनून को सब याद। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून आगे। वल्लज़ीना लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला हाँ अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु हाँ, मालूमीन। हाय 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 हाय। हमारा अल्लाह तो कह रहा है कि तुम बांदियों के साथ भी, अपनी बीवियों के साथ भी सेक्स कर सकते हो, हाँ, कोई तो मलामत नहीं। तो मालूमत परमिशन नहीं तो है। हमारा अल्लाह दे रहा है। हाँ, रेप हाँ, की परमिशन अल्लाह दे रहा है। तो ये रेप है, तुमको क्या, कौन बताया? तुमने खुद बोला तुम्हारी बहन जो है वो मजबूरी में टांग खोलेगी, ना कि अपनी मर्जी से। तुमने खुद, यहाँ पे रिकॉर्ड है। भाई तुमको, तुम बोलो उस तुमने जमाने में, खुद बोला। तुम उस हम इस जमाने के बाद, तुम उस जमाने के बात करो, अच्छा इसको अच्छा, कौन मतलब आप खराब ये कह बोलो? रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपकी बहन उस जमाने में होती तो वो ना ना अपनी ना मर्जी ना से टांग ना खोलती। ना भाई, ना भाई, ना भाई, तो उस इस जमाने जमाने में का भी तुम, आपकी, भाई सुन लो, सुन उस लो, जमाने में, सुन लो, एक मिनट एक मिनट एक सुन लो, मिनट एक मिनट एक सुन लो, मिनट एक मिनट एक बोलो, मिनट, अब्दुल कलाम, एक मिनट बोलो, रुको, देखो बोलो, दो चीज हो बोलो, सकती है, ठीक है, बोलो, लेट कीप बोलो, इट शॉर्ट। बोलो, दो चीज हो सकती है। एक तो चीज बोलो। ये कि तुम्हारी बहन जो है वो हम्म, उस जमाने में होती तो अपनी मर्जी से टांग खोल देती, या हम्म, उस जमाने में भी होती हम्म, तो भी अपनी मर्जी से टांग नहीं हम्म, खोलती। अब हाँ, बताओ दो में से तुम क्या सिलेक्ट करोगे? अच्छा, तुम एक बोलो, तुम्हारे बहन के साथ, तुम्हारे हाँ बहन के साथ कोई एक आदमी जिम्मेदारी लेके सोए, हाँ ये अच्छा है? हाँ, या नहीं, कई मर्तबा, या या 4-5 आदमी या 10 आदमी तुम्हारे बहन की जिस्म को खरीद क्या के रंडी कुछ बना देर के दिया लिए इसने। तीसरा तुम्हारे पीछे ऑप्शन, फेंक एक दे। मिनट एक मिनट एक बोलो, मिनट, ये तुम बोलो, लोगों के पास दो ही ऑप्शन क्यों है? तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं है? तो तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन क्यों है? भाई, वो भाई जुद्दो जिहाद के, हमारे पास तो वो तीसरा जुद ऑप्शन है। भाई सुनो, तीसरा उस ऑप्शन है हमारे उ, पास कि उसके बोलो क्या साथ है? सेक्स नहीं किया जाए, तो उसको क्या बहन करे? बना के रखा जाए, हाँ, उसकी बहन पसंद बना से के, किसी का निकाह हाँ, करा जाए। हाँ, ये तो हमारा हाँ, ऑप्शन तो ये है। तुम लोग का हाँ, खाली एक चोदने वाला ऑप्शन ही हाँ। क्यों होता है? वहां पे उसको बहन भी वहां तो पे बना बांदी, सकता है। बांदी वो बनाकर ही किसी, चोद लेता था, ये तुम्हें क्या किसने कहा? क्या बांदी, क्या क्या? बांदी बनाने में कितना वक्त लगता है तुम जानते हो? हाँ, तो वक्त लगाने के बाद जो है वो माल मिला है, उसको चोदोगे, पकड़ के एक रेप मिनट, करोगे उसका। वक्त वक्त क्या अरे लगता है भाई, साहिल साहब, क्या वक्त लगता है? सुन लो, हाँ, सुन और लो, ये वक्त क्या वक्त लगता है? मारिया किप्तिया, मारिया किप्तिया तो तोहफे में मिली थी। रसूलुल्लाह को गिफ्ट में मिली थी। तोहफे हाँ, में। गिफ्ट, तो गिफ्ट में मिली थी। हाँ, तो रसूल को गिफ्ट दिया था। तुम्हारी तुम्हारी बहन को अगर गिफ्ट करूं मैं एडम साहब को, हाँ, अच्छा लगेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो दे दे किस दे दे तरह दे। गिफ्ट तुम्हारी करोगे? बहन को एडम साहब को वो गिफ्ट भाई करोगे? सुनो, गिफ्ट, सुनो, सुनो, एडम और सुनो, तुम्हारी एकदम अच्छी दोस्ती सुनो, हो जाए। सुन सुनो, सुन सुनो, भाई, मेरी बात खत्म नहीं, पहले बोलो, सुन। बोलो, एडम और बोलो। तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो जाए, हम्म, हम तीनों अच्छे हम्म, दोस्त बन जाए, ठीक हम्म, है, और कुछ बेनिफिट हम्म, है, कुछ बिजनेस बिजनेस अपने को करने का है। हम्म, हम्म, मैंने क्या किया, तुम्हारी हम्म, बहन को उठा के एडम साहब को हम्म, गिफ्ट कर दिया। ले, हम्म, एडम साहब पेल रहे तुम्हारी बहन हम्म, को दिन रात। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि एडम अल्हम्दुलिल्लाह। साहब क्या कर रहे हैं, अपनी वाइफ को हम्म, भेज दे रहे किधर, हम्म, इसके लिए, जा भाई थोड़ा हम्म, मार्केट में थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके आ जा। ले, हम्म, अपनी वाइफ की बिस्तर में ले तुम्हारी बहन को, हम्म, सुबह हम्म, शाम पेलम पाली चालू है। बोलो,
आप बताओ चलेगा ऐसा? तुम्हारी बहन को गिफ्ट करेंगे तो? आप मैं बोलूं? नहीं, पहले इसका जवाब दो, चलेगा या नहीं चलेगा? इसका जवाब तुमको दे रहा हूँ। यूरोप के आइन के बारे में तुमको मालूम पहले है ना? भाई यूरोप मैं गया उत्तर झक दे रहा मराने हूँ। के लिए। एक उत्तर दे रहा हूँ। सुनो, अगर भाई तुम्हारे नहीं, बीबी उत्तर सुनो, तुम्हारा अगर चाहिए, तुम्हारे यूरोप का बीबी नहीं। सुनो सुनो, उत्तर अगर तुम्हारा तुम्हारे चाहिए, बीबी यूरोप का नहीं। सुनो सुनो, उत्तर अगर तुम्हारे तुम्हारा बीबी चाहिए सुनो, अच्छा भाई। दे रहा हूँ सुनो, तुम्हारा दो, अगर यूरोप का तुम्हारे नहीं। बीबी और बेटी को सुनो, अगर तुम्हारे बीबी या बेटी तुम मेरे साथ भाई, मुझे उनकी यूरोप मर्जी से का सेक्स उत्तर करे, नहीं सुनो, चाहिए। यूरोप ना नहीं, मेरे को मेरी नहीं मेरी चाहिए। मर्जी। ओके पहले ओके, मेरे सवाल का तो जवाब सुनो, दे दे भाई। अच्छा ये दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा नहीं बीबी दे रहा या तू। बेटी मेरा मेरे बीवी साथ नहीं, तेरी अपनी बीवी, मर्जी से तेरी बहन। सेक्स करे, सुनो, तुम्हारी भाई बीबी अगर मेरे साथ अपनी मर्जी से सेक्स करे तो ये रेप होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे बेटी मेरे साथ अपनी मर्जी से सेक्स करेगा, ये रेप होगा? बिल अगर वो अडल्ट है और वो अपनी हाँ मर्जी से, सुन ले भाई, हाँ अगर हाँ, वो अडल्ट है और अपनी हम्म मर्जी से कर रही है हम्म कंसेंट के साथ, हम्म तो उसको हम्म। रेप नहीं कहते। बस ऑन दी उस अदर जमाने हैंड, में रेप भाई नहीं नहीं है, नहीं, वो ए अपने भाई मर्जी से भाई, करा, ए उसने अपने मर्जी से एक करा। मिनट, बोलो, एक मिनट, किसने कहा अपनी मर्जी बोलो, से कहा करा? हैं? किसने बोला? अच्छा एक बात सब बता, बंदी ने, सब ए बंदी ने, एक मिनट, बोलो एक मिनट, बोलो बोलो। एकदम तुझे हमारे प्यारे अल्लाह सात आसमान के ऊपर अर्श पे बैठे हुए उस अल्लाह की कसम है, और तूने हाँ कहा था मैं बोलो, अल्लाह की कसम झूठी नहीं खाऊंगा। हाँ ठीक बोलो है, मुझे बता, बोलो बोलो। अगर उस जमाने में हम्म अगर औरतें अपनी मर्जी से करती थी, तो हम्म मुझे बता कि हम्म अगर कोई सहाबिया हमारी, हम्म वो अगर उसको कोई काफिर मुशरिक हम्म बांदी हम्म बना लेता, हम्म ठीक है, तो हम्म वो जब उसके साथ सेक्स करता, तो हमारी जो सहाबिया है वो अपनी मर्जी से हम्म फिर टांगे खोलती थी ना, 1400 साल हम्म पहले, हम्म। है ना? वो तो यही वो उनको कहेगा ना कि मालूम है, अपनी वो मर्जी से। मर्जी से किया। नहीं, वो बोलो। तू ओ भाई, ओके बोलो मतलब तू ये कहना बोलो चाह रहा है कि बोलो। तेको ये नहीं मालूम है कि हम्म, सहाबिया अपनी मर्जी से टांगे खोलती या मजबूरी में टांगे खोलती? तू कह रहा है, चाह रहा बोलो है कि नहीं मालूम है, और तू बोलो। आलिम, और तुझे कुरान मालूम है, हम्म, हदीस मालूम है, हाँ रसूलुल्लाह का बोलो कैरेक्टर मालूम है, बोलो। सहाबा हाँ सहाबियात का हाँ कैरेक्टर मालूम है, और तू हाँ ये कह रहा हाँ, है कि तुझे ये नहीं मालूम है कि सहाबिया हम्म, अपनी मर्जी से टांग खोलती या नहीं। हम्म, हालांकि तू हम्म, दूसरे के लिए ये कह रहा है कि वो अपनी मर्जी हम्म, से टांगे खोल रही थी, हम्म, लेकिन जब हम्म, सहाबिया की बात आई तो कहता मुझे हम्म, नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? 1400 साल पहले तो तू कह रहा था हाँ अपनी मर्जी से ओके टांगे खोलती थी ओके औरतें, ओके, तो सुन लो, सहाबिया अपनी मर्जी से सुन लो। टांगे खोलती थी। उन वादियों ने अपनी मर्जी से नहीं किया, साहबा ने रेप किया, ये दलील दो। भाई हाँ, मेरे भाई देखो, दलील दो तुम फिर भाई। आर्ग्यूमेंट, फिर ना, सुनो, फिर तुम तुम दलील दो आर्ग्यूमेंट चेंज कर रहे हो, फिर तुम ना, आर्ग्यूमेंट तुम चेंज कर दलील रहे दो। हो। हाँ, तुम यार वो पहले ये दलील सुनो दलील दलील ये भाई, है कि इसने बोला कि बोलो। अगर इसकी बहन भी उस जमाने में होती तो उसको मत उस हाँ जमाने में डालो। तो इसको पता है कि उस हम्म जमाने में इसकी कह दे कि उसकी बहन अगर उस जमाने में नहीं, लेकिन ये होती साहब, तो अपनी मर्जी एडम से साहब, खोलती। अपनी बहन से, एडम इसकी साहब बहन से ये ले आओ, कोई बात नहीं, आसान कर दो उसके लिए। एडम, बोलो। लेकिन ये तो अपनी बहन को ले नहीं रहा। चलो ये कह बोलो। सकता है कि भाई मेरी बहन तो थी नहीं, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम्म सहाबिया तो थी ना एडम साहब, हम्म बेशक थी। बोलो। तो ये सहाबिया के लिए बोल देना कि वो भी अपनी मर्जी से टांगे खोलती थी, क्योंकि 1400 साल पहले ये नॉर्मल था, बोलना। भाई उन उन वो मौका तो मुस्लिम ने नहीं देता। पूरा मुस्लिम एक शरीर के तरह है। नहीं अगर नहीं, एक भी मौका दे, शादी, अच्छा, मौका नहीं देता। मौके की बात है। हाँ हाँ, मतलब तो अगर कैसे? मौका उनको मिलता, सुन, अगर बोलो। काफिरों को मौका मिलता तो सहाबिया अपनी मर्जी से टांगे नहीं खोलती, यही कहना चाह ओ रहा ना? भाई, ओ भाई, तुम जो बोल रहे हो फंस जो, गया, भाई सुनो भाई, तू ना भाई, भाई तू भाई, फंस गया, लेकिन लेकिन तू फंस समझ गया, दो भाई, इससे तू तुम जस्टिफाई फंस करोगे? गया। तुम इससे फंस तेरी गया, अंदर की तुम फंस लानत गया। सुन। नहीं, हाँ, तुम सुन, अल्लाह एक की मिनट, लानत, तुम इसे सुनाओ, तुम सुनाओ। एक मिनट, चुप हो जा, अच्छा अभी देख। अच्छा, इसी से बोलो। इसी से तेरे अंदर की लानत ये साबित हुई कि तू यहाँ पे मौका परस्ती देख रहा है कि ना भाई वो तो काफिरों को मौका ही नहीं मिला ना, हम्म काफिरों को मौका ही नहीं मिला। अच्छा अगर हाँ, मौका मिलता, हाँ वही तो, अगर काफिरों को मौका अगर मिलता भाई, तो हमारी अगर सहाबियां अपनी मर्जी ना से ना, टांगे नहीं भाई खोलती। भाई सुनो, अगर का कोई मतलब होता है? मैं अगर कहूँ, मैं क्या? अगर तुम्हारे अगर तो अल्लाह ने तो अगर हमारे कुरान में कितने अगर वाली ना ना, सिचुएशन में दी, सिचुएशन बयान अगर की, अगर ना का ना कोई भाई, मतलब नहीं कोई है, अगर तो पूरा कुरान तो अगर से भरा सुनो, हुआ है। बोलो भाई, अगर बोलो, तुम क्या अगर अगर? से सब कुछ होता है। कुरान में अगर नहीं है?
कुरान में अगर नहीं है? सुनो भाई, अगर से बताओ एग्जाम्पल अभी, चलता है, अगर से शब्द नहीं बताओ होता। अभी, बताऊं कुरान में मैं अगर? भाई सुनो, तुम जो बोल खोलूं? रहे हो, तुम खोलूं मतलब कुरान? की बोल रहे हो। ओ भाई तुम इस तरह मत बोलो, इस तरह मत बोलो, हाँ। मेरे बात सुनो, मेरे बात अगर सुनो दो, आप। अगर सुनो। एक से ज्यादा अल्लाह होते हम्म तो वो हम्म आपस में लड़ाई कर लेते। बस हाय स्टॉप। हाय हाय देखो, हाय हाय। देखो, हाँ, बस अगर, स्टॉप, बस अगर, स्टॉप। अगर, हाँ अगर, हाँ। एडम साहब, अगर, ओ अगर, ओ भाई, ओ सुनो, हाँ अगर सुनो, मगर शायद, सुनो शायद, सुनो, हाँ, अगर मगर ए, शायद। सुनो भाई, सुनो, सुनो, सुनो। नहीं हो सब पाएगा जगह भाई तेरे से। सुनो यू हैव भाई। बीन ब्रूटली एक्सपोज। सुन, यू हैव बीन सुनो ब्रूटली सुनो एक्सपोज। तू, सुनो। तेरे अंदर से तू जो चीज नहीं कहना चाह रहा ना मेरे भाई, हम्म तेरे मुंह से वो सारी चीजें मैंने निकलवाया हूँ। लोग भी सुन रहे हैं, ओ देख रहे हैं। जो ओ सुन सुन भाई, सुन, तेरे लिए ओ आसान कर भाई, देता ये हूँ, तुम्हें सुनना लगता है, भाई। ये भाई, ये तुम्हें लगता है। भाई सुनो सुनना, भाई, सुनो, भाई सुन सुनो। तो ले, सुन तो ले, सुन, नहीं, लास्ट सुन चीज, लास्ट चीज भाई, सुन ले, तुम सुन लो। लास्ट चीज बोलो, सुन ले भाई, बोलो, लास्ट चीज सुन ले। देख, बोलो, अभी ये क्या हो रहा है मालूम है? बोलो, हम एक बात बता रहे हैं और तुम बोलो। उसको ना जवाब दे रहे हो, ना उस चीज हम्म पे टिक रहे हो। तो इसको उस- हम रात भर, सुनना भाई, बोलो। फजर तक भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि तुम वो हम्म चीज को ना आंसर करते हो, ना हम्म उस पे टिकते हो। तो हम्म ऐसी डिस्कशन को आगे लेके हम्म। जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ओ भाई तुम्हारे सुनो, से जितने, सुन ना भाई भाई, सुनो, बोलो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। बोलो। तुम्हारे जितने तुमने आर्ग्यूमेंट रखे, हम्म उस आर्ग्यूमेंट का हमने आपको, मतलब एक मुर्तद ने, हुज्जतुल मुर्तद ने, और एक खुद हम्म मोमिन ने, हम्म दिमागी अपंग मोमिन ने तुम्हारे हम्म सारे आर्ग्यूमेंट का तुमको जवाब हम्म दिया है। हम्म और लोग देख रहे हैं, लोग हम्म देखेंगे। तुमने अरबी में इबारत भी पढ़ी थी, ठीक है? हम्म यानी हम्म तुमको अरबी का इल्म भी है। और तुमने हम्म ये भी कहा था कि मुझे इस्लाम की जानकारी है। लेकिन पहले मैंने, जब तुमने अरबी की इबारत पढ़ी, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार चलो आज कोई एडम को टक्कर का आया है, आज हम लोग का इस्लाम जो है ना वो जीत जाएगा, ऐसा मेरे को लगा। लेकिन जब तुमको नसाई की, जब वो हदीस एडम ने बताया और हम्म आपको कुर्तबी का हवाला बताया, और जिस तरीके से आप फट कर गाली गलौज करके, सुअर कह हम्म के आपने उस हदीस का हम्म। इनकार कर दिया, भाई मैं उन बोला अरे सो सुनो, भाई, लेट मी फिनिश, बोलो। लेट मी फिनिश। ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है, ठीक है? ये जो मैं बता रहा हूँ, झूठ बोलूंगा तो लोग खुद देख लेंगे। तुमने जिस तरीके से पहले एडम को गाली दिया, ये सोच के कि ये झूठी हदीस पेश कर रहा है, ये खुद बनाया है, ये sunna.com जो है ना, ये इसका बनाया हुआ है, मैंने तभी बोल दिया, मैं बोला थू है तेरे ऊपर यार साहिल, कि ऐसे को तूने समझा कि एडम की टक्कर का है। आलिम है, थू है तेरे ऊपर, तेरी सोच के ऊपर थू है, तेरी समझ के ऊपर थू है, कि सिर्फ इसकी अरबी इबारत पढ़ लेने से और थोड़ा तर्जुमा जो कर लिया, उससे तू समझा कि यार ये कोई अच्छा आलिम होगा। जिसको ये बुनियादी चीज नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी के बिस्तर में ही अपनी गिफ्टेड गिफ्टेड लॉन्डी के साथ जो है ना वो हम बिस्तरी की, जिसको यही नहीं मालूम है वो क्या घंटे का खाक का आलिम है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी डिस्कशन मैंने भी सुनी, मैं तकरीबन, आप शायद 1-1.5 घंटे से हो इधर, और मैं पूरा स्टार्ट से लेके अभी तक मैंने सुना, उसके बाद ही मैं आया। देखो बात यही है मेरे भाई, कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, ना मेरे पास जवाब है। सीधी सी बात ये है कि बोलो हाँ मैंने कोशिश की, लेकिन भाई चूंकि हम मोमिन है, हम दिमागी अपंग है, हम अंधविश्वासी है, तो हमने कोशिश की लेकिन हम फेल हुए, और अल्लाह हमको नेक्स्ट टाइम, इसका जो है नेक्स्ट टाइम, अजर देगा। नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी से आए। हाँ, नेक्स्ट टाइम और हाँ, अच्छी हमने तैयारी से। जिहाद किया, हमने जिहाद किया, मु- जिहाद बिल लिसान किया। अल्लाह इसका, वो अल्लाह जिसको कोई मुझे बोलने साबित नहीं कर दोगे? सकता, वो अल्लाह हमको अजर देगा। ये बोल के चुपचाप निकल लो भाई, और कितनी बेइज्जती कराओगे अपनी? तुम इस्लाम का नाम भी खराब कर रहे हो। जी बोलिए सर, मैं बोलो अनम्यूट कर अभी। देता। नहीं, खुद ही नहीं, अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ जी, अनम्यूट कर लें सर। अब्दुल कलाम साहब। अनम्यूट कर लें अब्दुल कलाम साहब, और अपना लास्ट पॉइंट रख लें, और हाँ फिर भाई, बाय बाय कर बोलूं दें मैं सर। मैं बोलूं, नहीं आपकी सवाल के उत्तर दूं? नहीं नहीं, उत्तर नहीं देना, आप अपनी फाइनल स्टेटमेंट देके तो फिर बाय फाइनल बाय ओके, कर दें, स्टेटमेंट दो। काफी हो ओके, गई गपशप। ठीक है, ठीक है, मैं 5 मिनट बोलूंगा, आप सुनोगे, ठीक है?
ये मैं आपका टाइमर लगा देता हूँ, आप अपनी हाँ। फाइनल स्टेटमेंट दे दें। ये आपका टाइमर लग गया, प्लीज एक मिनट के अंदर दे दीजिए। बाय ओके बाय। सुन 5 मिनट सुनना, ठीक है भाई। बात को इधर इधर घुमाना आपने शुरू किया था। आपने शुरू किया जिब्राइल की पैर चूमने से। जब मैं आपको गलत साबित कर दिया तो हमको म्यूट कर दिया, हमको बाहर कर दिया। एक दूसरा बात है, आपने बादी पथा को अपनी तरह अच्छा, एक्सप्लेन किया बिफोर है। यू गो देयर, आई एम रियली सॉरी, वो भी मैंने डिस्कशन अरे सुनी, साहिल ठीक भाई, है। 1 मिनट एडम था। साहब, अच्छा चेंज हो गया। नहीं जाने दो, नहीं वो एक पॉइंट ओके इंपॉर्टेंट था एडम साहब, वो जो आपने ओके ओके। ड्राइंग बनाए थे वो मिटा दिया है, रखे। मैं लेके आता सर, मैं भाई लेके। भाई सुन लो, मुझे खत्म करने दो, तुम्हारा बात तो शेष हुआ। नहीं आपको थोड़ा दोबारा मुझे 1 ये मिनट दे इस देंगे, पे 1 मिनट दोबारा दे अब देंगे इस आपको, 1 हाँ, मिनट दोबारा दे देंगे। मुझे इस पे खाली चार, सुन तो भाई, इस पे खाली हम्म, 3-4 मिनट डिस्कशन करते हैं, उसके बाद तुम अपना 1 मिनट ले लो, बस ये खाली एक पॉइंट भाई में अपने साइड से, मेरा क्योंकि इतना टाइम भाई नहीं है भाई, मुझे बोलने दो। सुनो, बोलो नहीं सुनो, बोलो। सुनो, देखो, हम्म ह्यूमन की साइट आपको पता है? बोलो। ओके, जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन जिब्राइल का दिया हुआ है, इसमें से हम्म अगर ये एडम साहब ने जो बनाया है, ये अगर हम्म 50% भी करेक्ट है, ठीक है, हम्म एडम हम्म साहब, हम इंसान है, हमारी साइट जो है ना, उसमें कई सारी लिमिटेशन है, एडम साहब। हम्म साहिल साहब मैं देखिए, बताता बुर्ज हूँ आपको, खलीफा लेकिन के नीचे, बुर्ज खलीफा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाँ, ख्याल में 1500, या मैं एक बार वेरीफाई कर लूं बजाय इसके कि मैं गलत दूं। बुर्ज खलीफा जिब्राइल से ना कम से कम 10 टाइम्स छोटा है, ठीक है। छोटा और है, बुर्ज हाँ, बुर्ज खलीफा, लेट मी से BURJ, बुर्ज KHALIFA खलीफा हाइट, एक सेकेंड जी, मुझे देख। बुर्ज खलीफा की हाइट है 2700 फुट, 2700 फुट। हम्म, इन्होंने मुझे बताया था कि इस जिब्रील की हाइट है 20,000 फुट कम से कम, बेयर मिनिमम। अच्छा, बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होके अगर आप बुर्ज खलीफा के सामने चले जाएं और उस बुर्ज पूरी खलीफा बुर्ज के, खलीफा नहीं देख पाएंगे। हाँ, बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नीचे चले जाएं तो आपको बुर्ज खलीफा नजर नहीं आ सकता, ऊपर वाली साइड का नहीं आ सकता, राइट। नहीं अगर आएगा, आप उसके बिल्कुल नीचे चले जाएं, बुर्ज खलीफा के हाँ, सामने एक छोटी सी लेक नुमा चीज है, पौंड नुमा चीज है, जिसके ऊपर फवारे लगे हुए हैं। उसकी परली साइड के ऊपर एक प्लाजा है जो कि शॉपिंग मॉल है। उसके बाहर उन्होंने उसकी व्यूइंग के लिए जगह बनाई हुई है कि वहां से खड़े होकर आप बुर्ज खलीफा पूरा देख सकते हैं। आप उससे 2 की तीर कमान दूर नहीं होते। अच्छा, अब अगर 2 तीर कमान दूर है सर, आपने अपनी छोटी उंगली की, पांव की छोटी उंगली की शेप देखी है? वो आगे से मोटी होके पीछे की तरफ जा रही होती है। हाँ, मोहम्मद जो वो है विच साइड जा वो रही है? उसकी पांव की छोटी उंगली के भी नीचे खड़ा है इन रियलिटी, इन हाँ, रियलिटी। मतलब वो उंगली से ज्यादा कुछ नहीं देख सकता, या पैर से वो ज्यादा कुछ नहीं देख सकते। एग्जैक्टली और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेट अलोन कि वो हमारी विजन से दूर हो जाए, मोहम्मद उसकी पांव की उंगली से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता जी। तो हाँ, इसको तो सजदा ये कहेंगे, इसको सजदा कहते हैं। नहीं, बात नहीं सर, सजदे इसको की नहीं है, चुम्मी सुनो करना सुनो कहते सुनो, हैं, इसको चुम्मी नहीं, करना कहते हैं। एडम इसको एडम चुम्मी एडम कहता है, एडम ओके, एक मिनट, इसको चुम्मी एडम एक कहता है। मिनट, एक मिनट, बोलो। भाई, मैं बहस तुमसे जो करने आया हूँ ना, मैं चुम्मी के ऊपर नहीं करने आया हूँ, ठीक है, मैंने वो पूरा तुम्हारा डिस्कशन सुना है। मेरी बहस भाई इस बात पे नहीं है भाई, लेट मी फिनिश। बोलो। मेरी बहस इस बात पे नहीं है कि उसको चुम्मी कहेंगे या नहीं कहेंगे, मेरी बहस इस बात पे है कि इसमें जो बताया गया है कि इतने नजदीक से रसूलुल्लाह ने पूरे जिब्राइल को देख लिया, 600 पंख, ये सरासर फेक है। मतलब अगर आप इसको अकल से देखेंगे, लेकिन चूंकि मैं और आप दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है, इस वजह से हम लोग रसूलुल्लाह की बात को मानते हैं। तो तो ये मैं हादिस पे आपको तो है, बताने की कोशिश हादिस कर पे तो है, रहा। हाँ, हम हादिस मानते हैं पे ना, तो हम दिमाग, भाई तुम और मैं दिमागी अपंग है, अपन दोनों, हाँ। अपन मानते तो हैं। लेकिन जो सुन भाई, अच्छा फिर फिनिश करने अच्छा नहीं दे रहे ठीक बात है, को। हाँ ठीक है, भाई बोलो। तुम और मैं दिमागी अपंग है, हम अंधविश्वासी है। हम बोलो। लोग मानते हैं कि हाँ, रसूलुल्लाह ने देखा पूरे जिब्राइल को, हम्म लेकिन जो हम्म बाकी लोग हैं ना, जो गैर हम्म। मुस्लिम है, वो दिमागी अपंग नहीं है हमारी तरह ना, अंधविश्वासी है। तो ये ये वो रसूल ने जब उनको देखेंगे पूरा देखा, एक यह क्या पर बोला, क्या, जिब्राइल तो को कैसा इस तरह देखा? लंबा होने से देखा, इस तरह देखकर नहीं, उन वो तो 600 वो डर गया, 600 पर भी रसूल नहीं सल्लल्लाहु देख अलैहि वसल्लम डर भाई, गया। एक मिनट, मतलब अभी तुम ये कह रहे हो कि रसूल ने जिब्राइल को पूरा नहीं देखा? भाई वो इतना बड़ा देखा, उनको पूरा नहीं देखा, देख के डर गया। ओ एडम हंस साहब, ले हंस ले हंस ले हंस ले भाई हंस ले। ये अभी एडम, ये अभी बोल रहा है कि ओ ये भाई अभी बोल रहा है कि पूरा नहीं। सुन लो अच्छा, सुन 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 सुन, सुन अगर पूरा नहीं बोलो। देखा तो हाइट कैसे बता पाए रसूल ने?
रसूल नबी ने मालूम क्या उनका नबी आकाश ने वो आकाश छू गया। पाँव की छोटी ओ, वो देख फिंगर ही नहीं की सकता ना निचली भाई। सतह, सुनो पाँव की भाई, छोटी फिंगर की निचली सतह सिर्फ ओ, देख सकता था नबी, अच्छा और कुछ नहीं। भाई सुन हाँ लो, भाई सुन लो, आपने समुंदर देखा है? हाँ, समुंदर देखा है, समुंदर का आखिर तक देखा है? नहीं दिखता है, होराइजन तो कहते हैं इसलिए उसको, उसके आगे इसलिए नहीं दिखता है। अच्छा ना, इसलिए इसलिए तुमने नहीं देखा, तो रसूल जिब्राइल का जितना देखा उतना बताया, जितना लंबा हो नहीं गया। ना, अरे क्यों? नहीं बता सकता ना भाई, क्योंकि क्यों? आपने जो डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, हाँ उसका जो हाँ नीचे का जो स्ट्रक्चर है वही हाँ, आपकी आंखों का साइट होगा, उसके और आगे इसलिए तो आपको दिखेगा ही हाँ नहीं। हाँ, इसलिए तो बताया आसमान की तरह है। एक एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, नहीं, एक मिनट मैं रुक, क्या बनाता हूँ आप ये भाई कहना साहब, चाह मैं रहे हो? बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। अगर हम बना। इसको विजनराइज करें, इस सेगमेंट को, इस सेगमेंट को विजनाइज करें, तो इसकी विजन कुछ ऐसी बनेगी। ये देखिए, मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि ये पैर है और ये पैर की छोटी फिंगर है, ये दूसरी फिंगर है, तीसरी उसको फिंगर है, जूम चौथी कर फिंगर दो है, तो पांचवी समझ फिंगर में है। आएगा। तो नहीं, यहाँ इसको पर जूम व्यू दिखाओगे ना, सर एडम साहब, दिखा रहा उसको हूँ, जूम व्यू दिखाओ। दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हम्म, ये पैर की छोटी फिंगर है, जो आपका नबी है वो इस पैर की छोटी फिंगर के इधर बैठा हुआ है। एक सेकेंड, वो पैर की छोटी फिंगर के इधर बैठा हुआ है, इधर, क्योंकि तो उसने सिर्फ तुम्हें यहाँ पे होना है। अच्छा फिंगर आपका की तरफ नबी बैठा, पैर ये की क्या, छोटी ये फिंगर के किसने यहाँ कहा? खड़ा है। ओ इस खड़ा है यहाँ है यार, किसने कहा? बैठा हुआ था, सोया हुआ था, लेटा हुआ था, खुद ही बता देना। वो यहाँ पर हाँ है, क्योंकि हाँ, उसको उसको होना है सिर्फ और सिर्फ दो तीर कमान दूर। दो हम्म तीर कमान दूर होने के लिए उसको यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 तीर कमान दूर है मोहम्मद का। जी, हम्म बस ये है। हम्म यार देखो, उसको अपना अब्दुल पैर कलाम, की छोटी फिंगर की ऊपर वाले हिस्से के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ सकता। या तो तो ये उन बोल दो, या तो सुन ना भाई, या तो ये बोल बोलो, दो कि जिब्राइल जो है ना फ्लैट था एकदम, ओ भाई आगे नहीं सुनो सुनो, है तो कुछ भाई भी ओ तुम्हारे, हाँ हाँ, फ्लैट तुम जो जिब्राइल था। बता रहे हो, तो उन रसूल के माथे के ऊपर जिब्राइल के पास चल गया, ये इस तरह बोला है ना क्या बोल भाई? रहा है? क्या अपन क्या की मुझे नहीं पता क्या बोल रहे तुम हो। लोग, माथे के ऊपर क्या तुम नजर आया मुझे नहीं पता। क्या हाँ, बोल रहे हो? क्या तुम बोल रहे हो? भाई क्या सुनो, बोल रहे हो? तुम लोग जिस तरह आप समझते हो उस तरह एक्सप्लेन करते हो, समझा? हाँ, तुम आप समझा दो, उसको तुम बड़ा टफ समझा दो, समझते हो। आप तुम सुनो, समझा दो ना। आप हाँ। सुनो, सुनो, हम्म, रसूल जिब्राइल के सामने खड़ा था, और कितना उनको सामने है? लंबाई वो जो 2 तीर के, हाँ 2 तीर के, हाँ, मतलब ऐसी के आप जो है, मतलब अगर आप मेरे, मतलब अभी आप बोलूंगा फिर वो गे वाला सीन हो जाएगा। मतलब हम्म कोई मेरा हम्म पार्टनर जो है वो 2 तीर के आगे खड़ा है तो एकदम हम्म, नजदीक है, मैं कभी भी चुम्मी ले सकता हूँ उसको। तो इससे चुम्मा तीर नहीं, कहेंगे? तीर कमान, साहिल साहब, तीर कमान, मैं तीर कमान, हाँ बाओ, हाँ नॉट एरो, हाँ बो। सो बो की लेंथ हाँ जो होती है वो छोटी होती है, 2 बो। एक बो जो होती है असल में, अगर आपने खींची नहीं हुई है, तो वो जो बो हाँ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके आर्म से लेके, बाजू से लेके, हाथ से लेके आपके कोहनी तक होती है। फिर जब आप उसे हाँ, खींचते हैं, तीर मतलब डालते हैं, वो बहुत लंबी होती है। नीचे है। हाँ, यानी तो कि भाई बोलने का एक हाथ मकसद का है फासला है बहुत बमुश्किल। नजदीक है। हाँ, एक हाथ का एक फासला है, हाथ के इस पे, आप एक्सप्लेन करो, एक आप हाथ का फासला एक्सप्लेन है करो। सिर्फ। तो एक आपके फासले पे हम नहीं देख सकते कि नहीं? नहीं देख सकते, क्यों? आपका एक जो चीज साइट एक है चीज एक उस चीज हमारे हमारे सामने बढ़ रहा है, हम घास की नीचे खड़ा होकर घास बढ़ की रहा है पत्ते मतलब नहीं क्या देख है? सकते? ओ भाई, बढ़ रहा है मतलब क्या, क्या बोलना चाह रहे? पहले जिब्रील छोटा था, फिर अब बड़ा 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 हाँ, ऐसा पूरा, जिब्राइल जैसे अभी, इंसान के रूप में अभी आया था, ठंडी तब है, देखा। हाँ अभी ठंडी है, कुछ चीज छोटी हाँ हो जाती है, फिर कुछ हाँ, एक्साइटमेंट में हाँ आहिस्ते भाई, आहिस्ते आहिस्ते बड़ी होती है। वैसा आप इस कहना तरह चाह रहे हैं कि आप जिब्रील पहले सुनो, छोटा था, हाँ ठंडी लग गई थी जिब्रील को अलैहिस्सलाम, और उसके बाद फिर वो आहिस्ते 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 गया, वैसा बोल रहे हो? हम्म, वैसा बोल रहे हो? जिब्राइल ये जरा इंसान हदीस के में रूप में बताओ। आता था, अच्छा, जिब्राइल इंसान के रूप में आता था। मिस्टर दमागी अपंग साहिल साहब, यस। मैं आपके लिए एक लेके आया हूं ये। कैन वी जी सी जी, बुर्ज खलीफा टॉप बाय स्टैंडिंग राइट अंडरनीथ इट? जिब्रील जो नहीं था कर वो सकते। बुर्ज खलीफा से एटलीस्ट 10 टाइम्स बड़ा है। वो कहते हैं नो, यू कैन नॉट सी द वेरी टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा बाय स्टैंडिंग डायरेक्टली बीनीथ इट बिकॉज इट्स हाइट इज टू एक्सट्रीम. You would be looking up at an increasing narrow silver of the building
and perspective would prevent you from seeing the very peak. Exactly. So to see the Exactly. top from inside the building, you would need to take special elevator to observe. So basically आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होके, हालांकि वो सिर्फ 2000 फुट है, नीचे खड़े होके बुर्ज खलीफा को नहीं देख सकते, जबकि जिब्रील बुर्ज खलीफा से 2000 ज़रबे 20,000 यानी कि 10 टाइम्स बड़ा है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप प्लस जिब्राइल प्लस को कैसे एडम देख साहब, सकते हैं? प्लस एडम साहब, एक बार से हम फिर भी मान लेंगे अगर स्ट्रक्चर एकदम फ्लैट हो, फ्लैट इन द सेंस नहीं कि कहीं भी सर, नहीं मान उसका, सकते, नहीं मान तो सकते ना। सोचो प्रॉब्लम आप ये है कि कि अगर बुर्ज खलीफा फ्लैट तो में भी फ्लैट आप है ना नहीं देख सकते हो सर। देखिए एडम बुर्ज साहब, खलीफा अगर फ्लैट है, ये देखिए नीचे से ऊपर जाते वक्त नैरो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली फ्लैट है। जिब्रील की फ्लैट तरह नहीं होगा मेरे पाँव ख्याल से। टांगे वैसी चीजें नहीं है ना। हाँ, वही कह रहा हूँ कि अगर सोचो फ्लैट में आप नहीं देख सकते हो तो जिब्राइल तो पूरा फ्लैट नहीं है ना। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो भाई मेरे प्यारे, क्या बोलना बोलो। चाह रहे हो कि जिब्राइल जिब्राइल जो है वो छोटे से बड़ा हो रहा था? क्या बात कर रहे हो भाई? फंस गया ना तुम भाई, अच्छा फंस गया ना। सुनो क्यों भाई, ना क्यों भाई सुनो, ऐसे चीज को भाई हम लोग सुनो, देखो। भाई सुनो, फंस गया ना भाई, तुम हाँ, सुनो। तुम्हें लगता है हाँ, तुम जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है। अरे जिब्राइल को तुम्हारा मोमिन भी तो, अपने रूप सुनो, में हम रसूल दोनों 2 बार का। देखा। तुम जिस आयत की बात कर रहे हो वो तो आरश पर है, हाँ, उस किस बात पे? कर रहे हो, उस फकाना क़ौबा कौसैन औ अदना, इस आयत की बात कर रहे हो ना? ने तुमने जो हदीस जिसमें दो दो ये अपना एक हाथ के डिस्टेंस का जो जिक्र है, हाँ, उसमें तो नहीं देख सकता ना। वो तो कुरान का आयत है भाई। नहीं, कौन से आयत में उसने ओरिजिनल शेप में देखा है? जरा दूसरी आयत बताओ, अभी दूसरी ये हदीस सूरा बताओ, सूरा नाजम में देखो। उसमें है ओरिजिनल शेप में देखा? हाँ, सर उसी में है ना, दो दिखाओ। दो बो की लेंथ पे देखा था, 2 बो हाँ, की लेंथ पर देखा था। ये कुरान की लेकिन आयत है तभी ना, भी तो चैप्टर साथ में नंबर ही था। 59 की। हाँ ना, अरे तो लेकिन मोहम्मद तभी तो भी 2 तो बो की साथ में ही लेंथ था पे ना। है, 2 बो की लेंथ हाँ, पे ही है ना। फिर वो टाइम पे भी नहीं देख सकते भाई? क्यों तुम लोग रसूल के नाम पे क्यों है झूठ तो बोलते लेंथ हो तो भाई? यही है ना, लेंथ तो यही है, हाइट तो यही है। वो जहां मर्जी चला जाए, मेरे देख कैसे रसूल की सकता है? मेरे रसूल की गुस्ताखी कर रहे हो तुम अभी। भाई तुम ये तुम्हें तुम वो लगता है बात भाई, ये बोल रहे तुम्हें हो। लगता है, नहीं, ये बिल्कुल तुम तुम्हें लगता गुस्ताख है। रसूल हो। मैं मोमिन हम्म, होते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे सामने आ, जो है मम्मी, एक दूसरा तुम मोमिन जो है तुम वो भाई, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी तुम करे। मैं तुम बर्दाश्त नहीं अगर करूंगा। तुम अगर कोई घास के दरख्त दरख्त के नीचे जाकर उस दरख्त के ऊपर जाओ, तो एक लंबी चीज तुम्हें नहीं मालूम होगा जो एक लंबी चीज है। ये वो नीचे। कौन सी लंबी? अरे यहाँ पर जिब्राइल को नहीं देखा यार। हाँ भाई, हंस लो हंस लो। मिन्स गेमिंग कह रहे हैं, यार ये गलत बात है। हाँ भाई ये गलत बात है वाकई, सॉरी हम्म, ये बहुत गलत बात हाँ है। बोलो बोलो। देखो अब्दुल कलाम, सुनो। हम्म देखो, जिस तरीके से, सच्ची बताना, तुम जब आए थे तो तुमने एक स्टेटमेंट दी थी। ये हम्म स्टेटमेंट एडम साहब को दी थी कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, हम्म वहां पे जो मोमिन लोग आते हैं उनको हम्म कुछ अता पता नहीं होता है, इस तरीके का तुमने स्टेटमेंट दिए थे ना। हम्म सेम चीज हम्म अभी जो या इस प्लेटफॉर्म पे आके बात नहीं किया है ना, उसको भी सेम फीलिंग आ रही होगी कि यार ये चूतिया बांग्लादेशी मोमिन, इसको हम्म घंटा कुछ पता नहीं है, और ये हम्म, 2 जन मिलके इसकी भरपूर तरीके से गांड मार रहे हैं। उनको भी, आई एम हाँ, रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बाकी मोमिन लोग को भी सेम फीलिंग तुम्हारे लिए आएगी जिस तरीके से भाई दूसरे सुन लो, मोमिन के लिए तुमको आई सुन लो थी। सुन लो, सुन लो भाई, सुन लो। ये हाँ, तुम्हारा मतलब, आप मेरे बात सुन लो। मैं अब मेरे बात सुन लो, सुनो। तुम एक की क्या तस्वीर बनाया और उससे तुम क्या एक्सप्लेन कर रहे हो और खुद ही हंस रहे हो, ठीक है? नहीं, ये वो तुम्हारे बात मोमिन है। लोग हंसेंगे यार तो, तुम्हारे ऊपर हाँ, जैसा तुम दूसरे के ऊपर हंस रहे हाँ, थे। अच्छा, वो छोड़ो, अभी ओके तुम है ओके, ना, ये डिस्कशन भी हो गया। तुम एक हम्म मिनट अपना ले लो, दे दो। हम्म दुश्मन इस्लाम एडम साहब, दे दो। हम्म। दे दिया जी, 1 मिनट, अब सुनो, स्टार्ट हो गया। इस्लाम में जो वादी प्रथा है, तुम इस तरह सोचो, जो एक वादी मुसलमान के पास थे और वो वहां रहते थे, मुसलमान के चाल ढाल देख के उनके साथ मुसलमान ने अच्छा सलूक किया, उनके साथ मिल मिस के रह रहे थे। पहले जिस तरह के से इस तरह से नहीं थे, तो इनको तुम रेप बार बार रेप कर रहे हो के?
मुसलमान के साथ रहकर उनको अपना लिया, उनके साथ जीवन बचाया। और रसूल ने भी उनके साथ अच्छे से मुसलमान को पेश आने के कहा, उनको खाना पीना देने को कहा, अच्छे कपड़े देने को कहा, उनको उम्मे औलाद कहने को, और बात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आजाद कर देने को कहा, क्योंकि इंसान को अल्लाह बनाया सब अल्लाह के सामने बराबर है, कि कोई किसी का गुलाम नहीं। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम होता तो बोल देता गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो। ठीक है, हम भी है ना तुम्हारी बहन को पेलम पेलाई करके अच्छा खिला पिला के आजाद कर देंगे और हम लोग भी महान बन जाएंगे। चले थैंक भाई, यू सो बात मच खत्म हो मेरे गई भाई। आपकी, भाई अपना ख्याल रखिएगा। भाई अपना 14 नहीं साल खत्म भाई, 1 मिनट ही कहा था प्लीज भाई। अब नेक्स्ट टाइम आएगा, बहुत आज से बातें हो गई आपसे, अब अच्छे से नेक्स्ट टाइम आएगा। प्रिपरेशन करके आना और दुआ करना कि साहिल नहीं आ जाए फिर से। हाँ, अब आप जो है ना नेक्स्ट टाइम आएगा, देखें आपको लास्ट 1 मिनट दिया था, अब आप बाय बाय कर दें। मैंने बहुत सारी आपको बातें यहाँ पे मजीद बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपको बहुत टाइम दिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, सैटरडे को आ जाइएगा, वेडनेसडे को आ जाइएगा और इसी टॉपिक से शुरू हो जाइएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आज के लिए काफी हो गया है, अब आप जाइए और नेक्स्ट टाइम आइएगा और यहीं से हाँ, शुरू इनको कीजिएगा ये कि अल्लाह होमवर्क ने दे दो। सबको बराबर, हाँ सबने बराबर बनाया है, क्योंकि मैं आपको कुरान से दिखाऊंगा कि अल्लाह नहीं, कहता वो है कि ब्रॉड स्लेव और आजाद बराबर नहीं है। एडम साहब ब्रॉड रखने के बजाय ना इनको ये होमवर्क दे दो कि नेक्स्ट आपकी स्कीम में आएंगे ना, तो इन्होंने एक दावा किया था कि भाई वो पहले था स्लेवरी, इस्लाम ने खत्म कर दिया, इस तरीके का कुछ उनका दावा है। तो इनको इसमें प्रिपरेशन करके आने बोलो कि इस्लाम ने स्लेवरी को खत्म कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल। अच्छा जी साहिल साहब, अब पहले तो मैं आपसे 2 हाथ कर लूं ना, क्या हाल है आपके? अरे भाई भाई मैं ये बंगाली से बात करते करते वो जो ठंडी उंडी थी वो चली गई और मैं घर वर छोड़ के बाहर निकला, ताकि वो है ना, एक तो अपने गले में स्पीकर फटा हुआ वो, हाँ, और सोचो कि रात के 1:45 बज रहा है, मतलब वो आजू बाजू वाले भी निकल के बोलेंगे कि यार यहाँ रहना नहीं अभी से, कल घर खाली करके निकल यहाँ से। लेकिन हेलो मैं तो एवरीबॉडी, हेलो 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 यार, हेलो साहिर, हाय एडम, हाय हाय एवरीवन। हाय हाय यार हाय, आप लोग कैसे हाय हो? इतनी निक, देर से लगे हुए थे। मैं पूरी ग्रोसरी शॉपिंग कर कर आके आ गई, आप लोग वहीं पे उसी गोल गोल घूम रहे हो। साहिर, माय कंडोलेंसेस, मैंने मैसेज लिखा था आपको, आई होप यू गॉट माय कंडोलेंसेस। मैं इतनी देर थैंक से यू, थैंक यू, मौका ढूंढ रही थी यार। थैंक मेरे यू इतनी भाई। देर में आई स्वेयर टू गॉड मेरे दिमाग का जो है ना कीमा बन गया है। वो लंबा लंबा सुन के तो मुझे आई स्वेयर टू गॉड मैं क्या करूँ लंबा लंबा। मैं भी दरख्त के ऊपर चढ़ी थी, मुझे लंबा लंबा कुछ नहीं दिखा था वहां से। तो अच्छा वैसे मैंने आपकी वो एक शॉट चलाई थी यहाँ पे, वो आई लव हराम, क्या जबरदस्त शॉट बनाई है आपने। वो यार बच्ची कौन उसको है? वो आई लव हराम कहने वाली वो बच्ची, वो कौन है? वो क्या आपकी सहेली है, क्या है वो वो या मेरी एआई की है? थी। तुम्हें पता है वो 15 साल पुरानी मेरी तस्वीर थी, उसको मैंने एआई से वो करके जो है ना वो कर दिया, तो उसने खूब अच्छा, वो जनरेट किया आपकी अपनी ही तस्वीर है? है। हाँ हाँ, मेरी ही तस्वीर है वो, मैं तस्वीर तुम्हें भेज दूंगी ओरिजिनल, वो जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 पाउंड की हुआ करती थी ना उस वक्त, तो तब की है वो। यानी कि एक जमाने में आप जवान थी। एक जमाने में तो हम सभी जवान थे ना, अभी भी मैं जवान ही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं वो जवानी तस्वीर मेरे में, अंदर अभी भी नहीं नहीं आज वो भरी हुई है। अब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं उसका और आपका, तो वो जवान लग रही है ना बिल्कुल, देखिए लाउबाली उम्र। अब मैं जवान और अक्लमंद ज्यादा हूँ, वाइज हूँ, अच्छा तो अच्छा अच्छा। एडिशन हो गया है उसके अंदर। मगर तुमने मेरी वो हराम शर्ट नहीं देखी, जो मैंने शर्ट भी बनाई, आई लव उसमें हराम, और नीचे उसमें क्वेश्चन है एक आई की मिसिंग एंड में। आई क्यों? हाँ, एंड में एम के बाद। आई लव ओ हरामी। यार अच्छा उससे इतना तपे हैं मुसलमान। अच्छा ये भी कह रहे हैं कि अच्छा, इससे मैं अच्छा जरा एक बार सुनो मैं तो, लीजिए, आपके पास तो टाइम है, मैं आपसे गपशप लगाता हूँ, बड़े ही अरसे हाँ, के आई हैव बाद टू गो। हमारे प्यारे साहिल साहब आए हैं, मैं जरा इनसे 2 मिनट गपशप लगा लूं, तो ओके फिर ओके आपके साथ जाता हूँ। तो दिमागी अपंग साहिल साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आप आए यहाँ पे, मैं मुबारकबाद आपको। अरे और थैंक यू एडम साहब। मैं बड़ा खुश हूँ कि आप अगरचे दिमागी अपंग हैं, लेकिन आपने अपने आईक्यू को नहीं जाने दिया है। तो आईक्यू वाइज आप जो है वो मैं दिमागी अपंग लेवल पर नहीं है। डुअल डुअल पर्सनालिटी है ना, मतलब वो दिमाग स्विच हो जाता है, जिन आ जाता है एडम साहब, काफिर जिन। अब देखो एडम साहब, देखो मैं इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? और कोई भी मुल्ला मौलवी मुफ्ती इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जिन जब किसी पे हावी होता है, ठीक है, और कोई भी मुल्ला मौलवी मुफ्ती इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जिन जब किसी पे हावी होता है, ठीक है, और कोई भी मुल्ला मौलवी मुफ्ती इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जिन जब किसी पे हावी होता है, ठीक है, और कोई भी मुल्ला मौलवी मुफ्ती इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जिन जब किसी पे हावी होता है,
तो वो सामने वाला तो खुद नहीं बोलता ना मेरे ऊपर आ जा, मेरे ऊपर आ जा। बोलता है क्या एडम साहब? बिल्कुल नहीं बोलता। इस्लामिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, हाँ जी, बिल्कुल नहीं ठीक बोलता, है? बिल्कुल नहीं बोलता। है ना, जिन खुद हावी होता है, बराबर। तो बिल्कुल असल में बराबर। जब मैं ये दिमागी ये जब बात करता हूं तो वो निसार शेख नहीं बोलता है, वो मोमिन साहिल नहीं बोलता है, वो मेरे अंदर जो है ना, वो काफिर जिन हावी हो जाता है, ओए! वो बुलवाता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओह! तो ये सब किया धरा शैतान का है यानी। हाँ, ये काफिर जिन जो है ये फिर लेकिन फिर वो मैं उस पे फिर हावी होता हूँ तो मैं फिर बता देता हूँ भाई नहीं मैं मोमिन हूँ, मेरी बात है ही नहीं है। यार अच्छा, जिन अच्छा, तो अच्छा। मुसलमान नहीं होते साहिल, जिन मुसलमान होते हैं कि नहीं, नहीं दोनों होते? होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, दोनों दोनों तरह होते के हैं होते ना, दोनों होते हैं ना। वो सूरज जिन जब नाजिल हुई थी उसमें अल्लाह वही बता रहा था ना कि जिन ने सुना कुरान और उसके बाद वो ईमान लेके आए। हैं। तो लेकिन साहिल साहब, बड़े लोग आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहे थे, तो प्लीज़ अपने प्यारे फैन्स को भी हाय कर दें, इवन दो कि उन्हें पता है कि आप अब अरे दिमागी अपंग हैं, लेकिन हाँ, आपकी आवाज़ सुनने को तरस थी यहाँ पे लोगों को। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एंड यू नो आई वाज गेटिंग सो मेनी मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, और जो एक दो छोटी शॉर्ट लाइव कर रहा था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो आई नो यू गाइस लव मी एंड स्टिल लव मी दो आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, तो आप लोग मुझे अभी भी प्यार करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज असल में मेरी मजबूरी बन गई ये बंगाली को सुन के, 1.5 घंटा जो मैंने खपाया सुनने में, तो मेरी मजबूरी बन गई कि यार आज तो जाना पड़ा। मतलब वो जो अंदर का जो जिन है, वो जो काफी जिन हमला करता है मेरे ऊपर, वो मेरे हाथ से ये सब करवा रहा था और मैं आ गया। तो इसी बहाने यार डिस्कशन भी हो गई थोड़ी, और आप लोगों से हाई हेलो हो गया। बाय द वे यार, आपकी स्ट्रीम में मैं आया इतने दिनों के बाद, उसी खुशी में मैं एक अनाउंसमेंट भी कर दूं एडम साहब? बेशक, बेशक। बाय द वे, मैं जस्ट टू लेट यू नो, अनाउंसमेंट बिल्कुल कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों ने कुछ सवालात भी आपसे किए हैं। आप अनाउंसमेंट कर लें, फिर वो सवालात को और उनके प्यार को आपको ज़ाहिर करते हैं। अरे नो प्रॉब्लम, श्योर यार। आप लोगों के लिए अभी मैंने, आप लोगों को मालूम है कि स्ट्रीम स्ट्रीम तो नहीं कर रहा हूँ, तो अपना परफ्यूम का जो है, एक तो अपना जो इसका काम है वेबसाइट का, और जो प्रॉपर बॉटलिंग और ये सब प्रिंटिंग विंटिंग है, ये ऑलमोस्ट मतलब समझो पेमेंट सारे मैंने कर दिए हैं, काम चालू हो गया है। तो टिल द टाइम इट कम्स, जो मैं अभी जो नॉर्मली कर रहा हूँ, जैसे लोग नॉर्मली ऑर्डर देते हैं, तो आप लोगों के लिए एक नया नया चीज, वो ऑप्शन अभी ये है कि अभी तक आप लोग मेरे से परफ्यूम ले रहे थे, तो अपने जितने फ्रेग्रेंसेस है, उछलता पानी और एग्जॉटिक एग्जॉटिक इंटेंस, रेड जूस, इररेजिस्टेबल, ये जितने फ्रेग्रेंस है, इसका आप परफ्यूम के बदले 8 ml कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल भी ले सकते हो अभी आप। तो अच्छा, तो वो कैसे कॉन्सेंट्रेटेड लगाते हैं? ऑयल जो है, वो कैसे लगाते हैं? रोल ऑन होगा, वो रोल ऑन होगा, वो उसको बॉडी पे बस लगाते हैं? घस लेना है। यस यस, बॉडी पे अरे! लगा सकते हैं और हाथ पे घस के, कपड़ों में भी उसको घस सकते हैं। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है बिल्कुल, उसमें मिक्सिंग नहीं होती है, अल्कोहल नहीं होता है उसमें, और इजी टू कैरी भी होता है। तो आप लोग जो है वो, नाउ यू कैन गो फॉर, यानी कि मतलब जिसको ये ऑप्शन के लिए जाना है। यानी कि आप जब दिमागी अपंग बने, तो आपने कहा अल्कोहल के बगैर बनाना भी ज़रूरी है। यस 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 गेट स्टगफिरुल्लाह, यस। गेट स्टगफिरुल्लाह, गेट स्टगफिरुल्लाह। तो नहीं, ये एक्चुअली में क्या होता है एडम साहब, इसका जो होता है इसमें अल्कोहल नहीं होता है ना ऑयल में। तो आपके पास अगर ऑलरेडी अपने परफ्यूम है साइलिज्म के, प्लस आप जो है रोल ऑन भी उसको स्किन पे लगाने के लिए यूज कर सकते हो इजीली। और उसमें हुँ। कैसा है थोड़ा वो, क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं है, तो वो उड़ने विड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फ्रेग्रेंस जाने के। ओह! ओके। हाँ, इसमें बस कैच यही है कि मिनिमम आपको 3 जो है 8 ml वाले रोल ऑन्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्डर करोगे, वो कुरियर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 3 लेना पड़ेगा, कोई भी 3 आप ले सकते हो। तो ये बात अपनी वेबसाइट अ, पे लिख रहे हैं आप? ये सारी चीजें आएगी वेबसाइट पे ग्रेट, अभी, ग्रेट, ग्रेट। लेकिन ऑफलाइन मैंने, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल जो है वो भी, पीपल हैव द ऑप्शन नाउ, 8 ml रोल ऑन आपको मिल जाएगा, जिसमें अल्कोहल नहीं होगा, प्योर ऑयल होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल।
सेम फ्रेग्रेंस रहेगी, एग्जैक्टली सेम फ्रेग्रेंस जो आप लोग परफ्यूम्स ले रहे थे, सेम फ्रेग्रेंस लेकिन ऑयल होगा। तो व्हाट्सएप करिए मेरे को 8655181026 पर और ऑर्डर प्लेस करें, और जिसको नॉर्मली परफ्यूम लेना है, जो नॉर्मल अल्कोहल वाला परफ्यूम है, दे कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बेहतरीन। तो सर वेबसाइट कब तक आ रही है आपकी? ये अभी जो है ना एडम साहब, अभी तक जितने इससे पहले मैं बोल रहा था, इसमें ना कोई मेरे को वेंडर मिला था, ना पेमेंट हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ना बॉटल का डिजाइन, बॉटल फिक्स हुई थी, ना डिजाइन फिक्स हुआ था। सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मिनिमम मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है वो 40 डेज में रोल आउट हो जाएगा वेबसाइट के साथ। वाह 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 वाह, ग्रेट ग्रेट। तो ये हमारे आश भाई ने डाल दिया है कि अगर किसी को साहिल वज़न परफ्यूम लेना है फॉर नाउ, तो व्हाट्सएप नंबर की, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर दें। तो साहिल साहब, आपकी वो शीशे की बोतलें भी आ चुकी हैं कि अभी आ रही हैं, इन प्रोग्रेस है? नहीं है ना, अभी भी आपको शीशे की बोतल का तो मैंने 30 ml में भी ऑप्शन दे दिया। अभी पहले 60 और अच्छा 120 में ऑप्शन था, अब तो 30 ml भी किसी को अगर ग्लास बोतल में चाहिए, 200 रुपीज एक्स्ट्रा है, ग्लास बोतल में कोई भी परफ्यूम ले सकता है। वाह 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 ऑलरेडी वाह, लोग मंगा रहे हैं शीशे की बोतल, बहुत सारे लोग। वाह क्या बात है, क्या बात है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अब आप शीशे की बोतल में भी आ गया, बेहतरीन हो गया। यस, तो दोस्तों आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है साहिल वज़न मतलब के सारे जो परफ्यूम्स की। एडम साहब, जो ऑफिशियली जब वेबसाइट आ जाएगी ना, तो हम्म उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जैसे आप मार्केट से, जैसे आपने गुची खरीदा हम्म या आपने क्रीड खरीदा, तो वो हम्म जो फील आता है ना आपको कि यार ये मैंने कुछ खरीदा है, हम्म वैसे वाली फील आएगी आपको जब वो पूरा प्रोसेस रेडी होके जब मार्केट में आ जाएगा वो, तो उसमें हम्म आपको ग्लास की बॉटल होगी, उसमें प्रॉपर प्रिंटिंग होगी, साइलिज्म, उसका लोगो रहेगा, फ्रेग्रेंस का नाम होगा, प्लस आपको फिर एक बेहतरीन रिजिड बॉक्स में वो होगा कि आप गिफ्ट भी कर सकते हो, या किसी के सामने खोलोगे तो उसको लगा यार ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है 15-20 हजार 30 हजार का परफ्यूम खरीदा है। एंड नो डाउट वाह के जो अंदर जो फ्रेग्रेंस है, जो भी आप सस्ते में खरीद रहे हो, वो फ्रेग्रेंस इतनी जबरदस्त है कि वो फ्रेग्रेंस का वैल्यू आपको जो है ना, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, वो उसके बराबर ही है वो। वाह आठ वाह वाह हजार वाह। 10 हजार 15 हजार 30 हजार 40 हजार के फ्रेग्रेंस की वैल्यू वाले ही आपको इतने सस्ते में मिल रहा है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो दोस्तों आपको पता लग गया सारा, बहुत जल्दी वेबसाइट भी आने वाली है और फिलहाल आप इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। हाँ, कुछ रुकना नहीं है तब बातें तक हैं। के लिए, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल। करते जाओ अभी भी। तो व्हाट्सएप का नंबर आश भाई ने दोबारा सेंड कर दिया है, तो अभी आप इस नंबर पे सेंड करके तो मंगवा सकते हैं। सर जी कुछ बेहतरीन से बातें हुई हैं, लोगों ने की हैं। राजेंद्र जल्दी साहब जल्दी ले कहते हैं, लेते हैं। क्या हम्म। एनालॉजी दी है साहिल भाई ने, वाह। जिब्राइल ठंड में छोटा पड़ गया, फिर मोहम्मद को देखकर बड़ा हो गया। बाय द वे मैं अमित भाई से नाराज हूँ। अमित भाई से आप नाराज क्यों हैं, वो अमित भाई से बाद में बात कर लीजिएगा। मिर्च गेमिंग साहब कहते हैं इस चैनल पे आज जिब्राइल आ गया। साहिल साहब आप जिब्राइल से मुतशाबे हो रहे हैं, तो इनको बता दें कि आप ये ब्लास्फेमी नहीं कर सकते, आप अब दिमागी अपंग हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमला अचानक से हुआ है आज इस्लाम पर। नहीं सर, वो दिमागी अपंग साहिल साहब हैं, वो मुसलमान हैं, आप ऐसी बात ना करें। ब्लैक पिंक या साहब कहते हैं हीरो इज बंगाली को लेकिन बहुत बड़ा शौक, बंगाली नहीं सॉरी, बांग्लादेशी को बहुत बड़ा शौक लगा रहेगा, आज रात भर सोएगा नहीं वो। बेशक बेशक, मैं तो डिफरेंट एंगल से कर रहा था। आप चूंकि दिमागी अपंग है तो आपका एंगल ज्यादा उसको हिट किया है बेचारे को। ब्लैक पिंक साहब कहते हैं हीरो इज बैक विद अ बैंग। थैंक यू थैंक यू। राहुल साहब कहते हैं क्या मैं साहिल सुन रहा हूँ, ये साहिल ही है। लव यू साहिल एडम भाई, थैंक लव यू यू भाई बैक। राहुल भाई। राजेंद्र साहब कहते हैं अरे एडम भाई आपने उस दिन से नहीं चलाया वो क्लिप, कहाँ है अल्लाह, वेयर इज अल्लाह वाला क्लिप। सर ये आपका मैसेज में अनस्टार नहीं करता। साहिल यू आर अ बैरियर एंड एडम इज हुज्जत। ओए होए, ये क्या बात, हाय हाय क्या बात। काफिरों का काफिर। अच्छा जी, राकेश साहब थैंक यू सो वेरी मच। और ये जनाब प्रभात कुमार साहब कहते हैं साहिल भाई प्योर, साहिल पूरे भाई फॉर्म फॉर्म में में, पूरे आज। फॉर्म में है पूरे आज, फॉर्म में। पूरे फॉर्म में। क्या हम्म। बात है, क्या बात है। रजनीश साहब फिर कहते हैं ये अमित साहब आप ही पढ़िएगा, हिंदी है प्योर। ए, एक सेकेंड। है भाई अरे तू भाई, बहुत तू वक्त। बहुत वक्त बाद जमाने अ, जन्मे ना, जन्मे जन्मे ना। वक्त लगता है इसके, भाई। हाँ, इसके
एंसेस्टर्स को क्या कैदी बनाए, माँ बेटियों को स्लेव बनाए, और अभी भी इसका दिमाग कैद करके रखे इसके आका ने। अभी सच्चा गुलाम बन के बात कर रहा है ये वाह वाह ये इसके वाह लिए वाह बांग्लादेशी के लिए। वाइजर साहब, अकबर एंड एंथनी फिर एक साथ। वेलकम बैक साहिल, वी वर ईगरली वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल सही फरमाया थैंक सर। यू अजहर भाई, थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार, साहिल भाई ये क्या कर रहे हो? मुस्लिम होके इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा आप पर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इस्लाम को एक्सपोज नहीं कर रहा था भाई, मैं तो मोमिन हूँ। और मैं खाली बता रहा था आपको कि यार ठीक है, हम कोशिश करते हैं, बट एट द एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, और बोल दो हम हैं दिमागी अपंग, हमने कोशिश की, लेकिन ठीक है, अपने को खुद को समझ में आ जाता है कि वी आर लूजिंग, यू नो। हमारी बात जो सेंस नहीं बना, नहीं कोशिश करो, आप आओ बात करो फिर बाद में, लेकिन एटलीस्ट ऑनेस्ट होके बोल के जाओ, नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है हम लोग दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है, हम लोग मुसलमान है, तो हमको जो गलत है उसको हमको सही मानना पड़ता है अभी इस्लाम में रहने के लिए। ऐसा करके बोल के जाओ ना, क्या टेंशन है। हाँ, इस्लाम ये को बिल्कुल सही एक्सपोज नहीं फरमाया। कर रहे थे, सच्चा इस्लाम बता रहे थे साहिल साहब। हाँ सच्चा इस्लाम, मैं क्यों इस्लाम के अगेंस्ट बोलूंगा भाई। मुसलमान है वो बिल्कुल नहीं बोल सकते। आजाद सनातनी हाँ कहते हैं आ गया मेरा भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और राजेंद्र साहब फिर से कहते हैं साहिल भाई बहुत दिनों से इंतजार था। अब्दुल कलाम भाई कन्वर्टेड मुस्लिम है। अब्दुल जाहिर कलाम भी। हाँ, अब्दुल कलाम भी कन्वर्टेड हम्म, मुस्लिम है। जिहार से भाई बात कर रहा, बात है कि जाहिर सी बात है जाहिर कि सी बात उनके है। एंसेस्टर्स को भी कत्ल किया गए थे, और इन्हें भी स्लेव्स की जाने हुए हैं। इसलिए इसको बुरा नहीं लगता इसके बहन को स्लेव दे। नहीं क्यों नहीं बुरा लगता, बुरा लगता, अगर बुरा नहीं लगता होता तो वो बोलता ना कि हाँ मेरी बहन अपनी मर्जी से टांग खोलती। उसने नहीं कहा, उसने बोला मजबूरी में होगी, उसने दे दिया था जवाब, तभी तो मैंने फटक से मैसेज कमेंट किया कि इसने तो अग्री कर लिया है, खत्म हो गई बात। बेशक बेशक। मिन्स गेमिंग, साहिल एंड एडम की ड्यू जिसने मिस किया उनके लिए सबसे तरफ से एडम एंड सबकी तरफ साहिल। से एक्चुअली बोल रहे थे। हाँ। योगी साहब, ओ योगी साहब भी आगे कहते हैं फॉर साहिल, वेरी हैप्पी टू हियर साहिल्स वॉइस ऑन दिस चैनल सर, अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। नो वन कैन रिप्लेस साहिल। लो जी साहिल साहब, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही किया। रिप्लेस साहिल एंड एडम भाई, एंड एडम भाई। लेकिन आज हम साहिल साहब हमारे डिफरेंट एंगल पे खड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी मैं दुआ करूंगा, रब से प्रार्थना करूंगा कि ये दोबारा दिमागी अपंग से सही जगह पे आ जाए। सिकंदर साहब कहते हैं हमारे दो अनमोल रतन। वाह। और मिन्स गेमिंग थैंक कहते यू। हैं देखो देखो कौन आया, हमारे कौन रसूल आया? अल्लाह के चैनल पर आ गए, मजा आ रहा है, जिनको कमेंट करते रहो। अच्छा साहिल साहब, असल में बात वही है कि इस वक्त आप अल्लाह तलफ्ज़ुल मनात की तरह डिफरेंट एंगल पे चले गए हैं। कोई बात नहीं, हम्म। कुछ अरसे में मैं जिब्राइल दोबारा भेजूंगा आपके पास, तो फिर आप वापस आ जाइएगा। देखते हैं कि शायद आप जिब्राइल की बात मान लें और कहें कि शैतान ने आपको बकाया, अभी मुझे शैतानी नहीं आए पता। थे। हाँ, वो जिन जिन अंदर से काफिर जिन निकालना नहीं, मोमिन कौन सा जिन। जिन लाना पड़ेगा? अच्छा, मोमिन जिन को निकालना पड़ेगा। हाँ। हम्म। तारक भाई बोल रहे हैं तारकश साहब, साहिल। हाँ, साहिल को सुनकर मेरी आंखों से उछलता पानी निकल गया। तेरी खैर हो जाए। आंखों से उछलता पानी। अभी अभी कैसा है देखो, मैं और एक चीज बताता हूँ। अभी जो उछलता पानी मिल रहा था वो थोड़ा पतला था, ठीक है? है। तो मतलब परफ्यूम पतला होता है ना मैडम ओह साहब, थैंक गॉड, साइलिज्म का थैंक गॉड। उछलता पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को तो, लेकिन चलिए अच्छी बात है, ओके। तो अभी अच्छा, अभी एकदम गाढ़ा उछलता पानी आप लोग ले सकते हो रोल ऑन की शक्ल में, एंड बिलीव मी यू विल गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सर वो पीला भी है कि सफेद ही है? हाँ पीला है, थोड़ा पीला है। गेट अस्तगफिरुल्लाह, गेट अस्तगफिरुल्लाह, गेट अस्तगफिरुल्लाह। अरे वाह, दोनों भाइयों को साथ में देख देख कर आंखें भीग गईं। वल्लाह हबीबी सर, थैंक यू सो वेरी मच। नाम तो पढ़े। और ये भाई क्या कह रहे हैं? तारक तारकशे भाई भाई। बोल रहे हैं दिमागी अपंग साहिल का स्वागत है, अस्तगफिरुल्लाह। आहा, ये सुभान फिर भी अल्लाह, कुछ बोल रहे हैं। माशाअल्लाह, तारक भाई वंस अगेन वेलकम साहिल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। माशा, थैंक यू भाई। और मिन्स गेमिंग बोल रहे हैं साहिल साहिल भाई भाई के के लिए लिए। आ हाय जाओ, हाय हाय, इससे बात करो। वाह, ये तब थे जिस वक्त साहिल भाई नीचे थे, ब्लैक पिंक ने आते ही स्वागत किया था, आ गया हीरो। और मिन्स गेमिंग कहते हैं कल ही बोला था आने को, आपको याद है ना? उछलता पानी वाला परफ्यूम वाला हूं मैं,
वाह भाई वाह सर, अरे देख ले सर ये। थैंक यू। हाँ, साहिल साहब इनका देखें लोग इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है उछलता पानी। कितना प्यार करते हैं सर लोग आपको, ये देखें। ये कहते हैं जी, इट्स जेरी गेमिंग, कहते हैं मेरे प्यारे दिमागी का पंख साहिल भाई, पंक्चर पंक्चर बनाना बनाना शुरू शुरू करो। करो। वो आप लोग परफ्यूम नहीं खरीदोगे तो फिर वही पंक्चर ही बनाना पड़ेगा। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। आपके यार, भाईजानों को बुरा लग रहा है, परफ्यूम मत बेचो। लव यू साहिल भाई। थैंक यू। और ये विनय साहब कहते हैं साहिल पाजी, मैं समझ सकता हूँ, मैं माँ माँ फिर माँ होती है ते सिवाग उर्फ एडम पाजी, 2 मिनट पंजाबी विच गल कर लो बस, ते सब सुखी रहन या खुश रहो। सर थैंक यू सर, धन्यवाद, बड़ी बड़ी मेहरबानी तुम्हारी सर। और हमारे साथ देवी तथा जी कहती है साहिल भैया कैसे हैं, यूएस यूएस पाठवाना परफ्यूम। पांचवा। हाँ, यार हैप्पी टू देवी सी यू गाइस। तथास्तु जी, आपका अगर कोई रिलेटिव है जो यूएस जा रहा है या कोई दोस्त है जो जा रहा है, इंडिया में कहीं भी हो, वहां तक मैं पहुंचा सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है पता है कि मैंने इसमें पता भी किया था। अगर समझो अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट होता, ठीक है, परफ्यूम नहीं होता, तो मैं अब्रॉड पे भी बहुत इजीली कुरियर कर सकता था। द प्रॉब्लम विथ परफ्यूम इज ऑलमोस्ट ऑल कुरियर कंपनीज, दे डू नॉट टेक लिक्विड्स। वो लिक्विड नहीं लेके लिक्विड, जाते। लिक्विड्स प्लस अल्कोहलिक लिक्विड। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। इस वजह से वो समझो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अब क्या कोई आ रहा है या तो फिर उसको, अगर समझो कोई इसकी वो लेता है, फ्रेंचाइजी लेता है उसकी, और वहां पे दुकान खोलता है, स्टोर खोलता है, वो बल्क में मंगाता है, तो मैं यहाँ से फिर दूसरे रूट से उसको भेज सकता हूँ, मे बी अच्छा थ्रू ये, सी रूट। हाँ ये रोल ऑन तो जा सकता है ना फिर? नहीं नहीं, सारे ही जा सकते हैं नहीं। बल्क राउट में, बल्क राउट में सारे जा नहीं, सकते हैं। बल्कि यहाँ आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा इंटरनेशनली, इंपोर्ट एफडीए से एक्सपोर्ट अप्रूव के लिए। होके। तो अगर आप करवाएंगे तो हम्म, आप इंडिविजुअल शिपिंग भी कर सकते हैं, या आप अमेजोन के थ्रू बिकवा सकते हैं। तो अगर आप अमेजोन में अपनी सब्सक्रिप्शन करवाएं तो अमेजोन आपके परफ्यूम को वहां से, आपको अमेजोन को बल्क देना पड़ेगा। अमेजोन वो पूरा का हम्म, पूरा बल्क यूएस में और यूके में लाके रखेगा अपने वेयरहाउस के अंदर, और वहां से वो खुद डिलीवरी दिया करेगा, जिसको कहते हैं अमेजोन फुलफिलमेंट। सो अगर आप हम्म। अप्रूवल्स ले लें, फर्स्ट आप इंडिया में पूरी अप्रूवल्स ले लें, तो उस अप्रूवल्स के बाद आप अमेजोन को अप्रोच हाँ, कर देखते सकते हैं हैं, बाद में। और अमेजोन ये काम कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको सारी अप्रूवल्स चाहिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो वंस आपको सारी हम्म, अप्रूवल्स, सारे डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, तो फिर आप अमेजोन के साथ ये वाला काम कर सकते हो, और अमेजोन आपके लिए काम करेगा। बिकॉज उसको अगर आप खुद कह देंगे ना फुलफिलमेंट करने के लिए, तो अगर आप हम्म, उसको दे देंगे, मेरे ख्याल में मिनिमम क्वांटिटी होती है उनकी 24 ईच, तो वो अगर आप करके उन्हें दे देंगे तो वो फुलफिलमेंट खुद करेंगे। तो देखें देवी तो देखते जी हैं काम इसमें क्या चल रहा क्या है, ऑप्शन आता कुछ ना कुछ हो है। जाएगा। एज ऑफ नाउ, अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड कोई है जो इंडिया में है और वो आप लोगों के पास आने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग मंगाते हैं मुझसे, यानी जो आउट ऑफ कंट्री है, अब्रॉड में है, वो अपने रिलेटिव्स के पास ही मंगाते हैं, और फिर वहां से उनका कोई आने वाला होता है तो वो लेके चले जाता है। और दीदी लाइन साहब कहते हैं आई एम इमेंसली हैप्पी टू हियर साहिल अगेन विद एडम, थैंक यू सो वेरी मच। तो साहिल साहब ये हमारे बहुत ढेर सारे प्यारों ने आपके लिए बहुत प्यार भेजा, और लिटरली साहिल साहब मैं आपको क्या कहूँ, क्या बताऊं, कि एक लोग कितना आपको याद करते हैं डेली जब भी मैं लाइव आता हूँ। और मिन्स गेमिंग कह रहे थे एडम भाई फाइनली चिल कर रहे हैं, गुड ओल्ड डेज आर बैक, थैंक्स एडम भाई फॉर दिस मोमेंट। सर थैंक यू। यस साहिल भाई जैसे ही आए मैंने माइक को म्यूट किया, मैं माइक को म्यूट करके अपने किचन में गया, किचन में जाके मैंने खूबसूरत सा अपने लिए एक बेहतरीन ड्रिंक बनाया, खुद बाकी सोच लें किस किस्म का बनाया होगा, और मैं उसके बाद एंजॉय कर रहा हूँ, और साहिल भाई गप्पे लगा रहे थे। तो दैट्स द थैंक यू रियलिटी। सो मच। तो मेरे प्यारे दिमागी पंख साहिल भाई, वंस अगेन आई एम सो थैंकफुल कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे पास चाहे थोड़ी देर के लिए आए, और इतनी ठंड में बैठ के आप आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप हमारे थैंक पास यू आए। आलम सर। कभी अगर आप थैंक यू सो चाहें मच। मुझे भी अपनी तरह दिमागी अपंग बनाने को, तो जरूर आइएगा। तो मैं आपके साथ गपशप करना पसंद करूंगा कि आप मुझे भी अपनी तरह दिमागी अपंग बना लें, तो हम दोनों वाह भाई मिलकर वाह। दिमागी अपंग बन जाएंगे। यस 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 यस, जरूर जरूर एडम साहब, थैंक यू सो मच। और सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। थैंक यू अमित, एंड अमित भी बहुत दिन से मैसेजेस आते जा रहे थे उनके। अना अनाहक जी, थैंक यू सो मच।
और मैली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आप लोग एंजॉय करें, स्ट्रीम कंटिन्यू करें, और देखते हैं फिर कभी मौका मिलेगा तो आई डेफिनेटली कम। थैंक यू सो जरूर मच। सर, एनी टाइम एनी टाइम। और गुड साहिल नाइट भाई का एवरीवन। परफ्यूम सब लोग याद रखें और मैसेज करते रहें। और थैंक यू साहिल साहब वंस अगेन। मैं नहीं चाहता कि आप पंक्चर लगाना शुरू करें, आप परफ्यूम ही बेचें, पंक्चर की दुकान से दूर रहें, वजारत सेहत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आने आदम साहब, वाला गुड नाइट। टाइम अगर खुदा न खास्ता है, लेकिन अगर ऐसा टाइम आए तो वापस ये मोमिन बन के इस्लाम का दिफा करने आ जाया करो यहाँ पे। हाँ साहिल साहब, अगर आप मोमिन बन के इस्लाम का दिफा करें ना साहिल साहब, तो आपका चैनल इतना चलेगा सर, मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपके दिनों में। वाह भाई वाह लेकिन वाह अब वाह आपने वाह, कह दिया करता। था कि आप दिफा नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इस्लाम का दिफा करना शुरू करते हो, अपना चैनल बना लें सर, यकीन माने हम्म, मिलियंस में सब्सक्राइबर आपको दिनों में मिलेंगे। हाँ वो तो है, तो वो तो अगर है, आपका परफ्यूम सही बात। नॉन मोमिन ना खरीदें, अगर नॉन मोमिन आपका मोमिन परफ्यूम बनकर के ना खरीदेंगे। खरीदें, तो पंक्चर लगाने का अगर वक्त आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मुसलमान चैनल बना लें और वहां पे यस। साइंस और कुरान के ऊपर वीडियोस डालना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको इतने व्यूवर्स मिलेंगे, इतने व्यूवर्स मिलेंगे, इतने व्यूवर्स मिलेंगे कि अगर आप सारी उम्र एक्स मुस्लिम चैनल बनाते रहेंगे, तो आपको कभी इतने व्यूअर्स नहीं मिलेंगे जितने तब मिलेंगे। तो अगर कभी भी जिंदगी में पंक्चर लगाने का वक्त आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम चैनल खोल लीजिए। बगैर किसी सुपर चैट के आपकी यूट्यूब रेवेन्यू इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई सुपर चैट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वाह भाई वाह, जबरदस्त, ये भी दिमाग अच्छा दिया आपने। तो भाई लोग कोशिश करें कि वो दिन नहीं आए, और अपना गुजारा जो है ऐसे ही चलता रहे। चलिए भाई, बहुत टाइम हो गया है, आप अपना लोगों से ख्याल फिर रखिए। मुलाकात होगी। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।